चलिए लेट अस स्टार्ट गाइस। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। देखो दोस्तों, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए सो दैट वी कैन मूव फर्दर। चलिए, हम लोग ईएसजी कर रहे थे, ईएसजी पेपर पढ़ रहे थे हम लोग, और एक क्लास हो चुकी है। इसका इंट्रोडक्शन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। आपको इंट्रोडक्शन वगैरह में टाइम ख़राब नहीं करेंगे, एक क्लास ऑलरेडी हम इसके ऊपर लगा चुके हैं। और मैंने लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो, विच चैप्टर आई हैव स्टार्टेड लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो बेटा, कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? बोर्ड कमिटी। तो बोर्ड कमिटी के अंदर हमने आपको बड़ी सारी चीज़ें बताई। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया कि डायरेक्टर का मतलब क्या होता है। क्या सबको क्लियर है ये? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट आई डिस्कस विद यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? बताता हूं समीर आफ्टर द क्लास, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, और चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं? बोर्ड कमिटी। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमिटी? कमिटी मतलब क्या होता है? लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताया भी था आपको, कमिटी क्या होती है बेसिकली। बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमिटी? तो अगर आपको याद हो, कमिटी का मतलब होता है दैट द मीनिंग ऑफ कमिटी इज बेसिकली कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो कंपनी के अंदर क्या बनाते हैं? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के अंदर कमिटी बनाते हैं। कुछ एक दो कमिटी के नाम बता दो प्लीज़। ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, यू नो दैट। हाँ, तो दैट इज, तो बड़ी सारी कमिटी बनती है, और कमिटी के अंदर होते कौन है? डायरेक्टर्स। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा, आपको पता है कि कमिटी के अंदर डायरेक्टर फंक्शन करते हैं, और कमिटी के अंदर एक कॉन्सेप्ट और आपने शायद कभी देखा हो, दैट इफ़ यू नो दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, और जो ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, जो ये कमिटी बनती है, इन कमिटीज़ के अंदर क्या होते हैं? इन कमिटीज़ के अंदर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं। आपके ईएसजी के पेपर में एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो हम बोर्ड कमिटी, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बोर्ड कमिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले और बोर्ड कमिटी को आगे बढ़ाने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो आज की क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में है, आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है। और उसके बाद फिर बोर्ड कमिटी, क्योंकि जब बार बार आएगा ना बोर्ड कमिटी और लिखा होगा ऑडिट कमिटी में इतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, तो फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम पहले ही पढ़ के चलेंगे, सो दैट हमें किसी प्रकार की कोई समस्या होना। तो इसलिए हम पहले ही आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिखा देंगे, ठीक है। तो सर, आज की क्लास में बोर्ड कमिटी का चैप्टर पढ़ने से पहले पहली क्लास हो चुकी है, आज बोर्ड कमिटी के क्लास नंबर 2 है, और लास्ट क्लास में मैंने डायरेक्टर के बारे में बहुत कुछ आपको बताया। आज हम लोग डायरेक्टर बोर्ड कमिटी को पढ़ने से पहले एक टॉपिक आपको सिखा रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो आज हम आपको कौन सा टॉपिक बता रहे हैं बेटा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ईएसजी के सिलेबस में है, लिख लेना, मैं आपको हर टॉपिक के अंदर बताता रहूंगा ये बात। इसमें से क्वेश्चन ईएसजी में आ सकता है, इसमें से क्वेश्चन सीएमए डीडी में आ सकता है, और इसमें से क्वेश्चन एसएमसीएफ में कम चांस है बट आने को आ सकता है। लेकिन ईएसजी और सीएमए डीडी में चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये मुझे लगता है थोड़े से चांसेस सीएसआर में भी आने के हैं। तो मुझे लगता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी ऑफ द दीज पेपर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये पूरा क्वेश्चन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पूरी डेफिनेशन भी आ सकती है, और इसके अंदर केस स्टडी भी आ सकती है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है इसके अंदर, ठीक है। क्या आप कोई बता सकता है क्लास में? अच्छा, इस सेक्शन को करने के लिए ये सिमानी, क्या इस सेक्शन को करने के लिए बस मैं आपको ये बोलूँगा कि डिस्कशन हमें क्लास में ज़्यादा करना है। अगर आप डिस्कशन करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, नहीं तो जो प्लेन लैंग्वेज है वो पढ़ के चले जाओगे, जिसमें मज़ा नहीं आएगा। तो डिस्कशन करेंगे, एक एक लाइन पे आप देखिएगा चीज़ें बहुत सारी चेंज हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे, और आप बोलोगे सर ऐसा भी। अच्छा, ये जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप पढ़ोगे तो कई जगह लगेगा कि लैंग्वेज लॉ मेकर ने सही नहीं लिखी,
तो बहुत सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से है, कौन मुझे बता सकता है क्लास में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहाँ कहाँ डिफाइन है? एक तो कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन है, और ये मैं आपको बता दूं, ये मैं लास्ट क्लास में बता भी चुका हूँ, एलओडीआर रेगुलेशन 2015 में डिफाइन है। और यहाँ पे कहाँ डिफाइन है? कंपनीज एक्ट में सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में डिफाइन है। और एलओडीआर में कहाँ डिफाइन है? रेगुलेशन 16 में डिफाइन है। तो हम लोग, और दोनों ही आपके सिलेबस में है, कंपनीज एक्ट वाला भी, एलओडीआर वाला भी। लेकिन अच्छी बात ये है, दोनों में जो डेफिनेशन है मिलती जुलती है। हम 149 सबसेक्शन 6 करेंगे और पूरा का पूरा बेर एक्ट से करेंगे इसको। और बेर एक्ट से करने के बाद मैं आपको एलओडीआर का भी पूरा बता दूंगा, ये पॉइंट सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा वो बता देंगे क्या है। यानी हमें एक ही बार करना है, एलओडीआर का तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और सुन लो जरा, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं। और एक पेपर है आपका एसएमसीएफ। एसएमसीएफ में एक टॉपिक है रीट और एक टॉपिक है इनवीट। रीट बोले तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इनवीट बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रीट और इनवीट, रीट और इनवीट में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन है। तो मैं वहां पे भी आपको कोशिश करेंगे, इसी चैप्टर के अंदर मैं आपको रीट और इनवीट की भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन वट एवर इज गिवन वो भी यहीं पे करवा देंगे, क्योंकि वो भी कॉमन ही है। तो ज़्यादा आपको टाइम लगेगा नहीं। मतलब कोशिश ये है आपके सिलेबस में जहां कहीं पे भी जिस भी लॉ में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन दे रखी होगी, सारी की सारी यहीं पर कवर करा देंगे। अरे गेटिंग दिस पॉइंट, क्या बात समझ में आ गई? तो ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर द कंपनीज एक्ट। लिखो दोस्तों, वी आर स्टार्टिंग 149 सबसेक्शन 6। एक बार दोबारा बोलो, चैप्टर का नाम क्या है? बोर्ड कमेटी। चैप्टर नंबर 5 है आईसीसी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? बोर्ड कमेटी। और बोर्ड कमेटी को करने से पहले हम आपको बस एक छोटा सा डेफिनेशन बताने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और बताओ 149 सबसेक्शन 6 अब ये क्या बोलता है? तो लिखिएगा, लॉ मेकर कहते हैं, लैंग्वेज लिखिएगा एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये बेरेक्ट लैंग्वेज है, ठीक है? एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू कंपनी, आपको लिखना है ये, ठीक है? इन रिलेशन टू द कंपनी, इन रिलेशन टू आ कंपनी, इन रिलेशन टू आ कंपनी मीन्स अ डायरेक्टर, मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन लिखिएगा मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर। लिख लीजिएगा प्लीज, अदर देन दीज पीपल, अदर देन दीज पीपल, ठीक है? और लिखेगा, फिर आएगा 149 सबसेक्शन 6 क्लोज ए। तो दैट इज क्लोज ए। अब मुझे बताओ यहां तक इतना मतलब लाइन का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू द कंपनी, मतलब कंपनी के रिलेशन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या है? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर। वेट, कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर। लास्ट क्लास याद करो, लास्ट क्लास में बताया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर। कोई बताएगा लास्ट क्लास में डायरेक्टर का मतलब क्या बताया था? तो लास्ट क्लास में बताया था डायरेक्टर का मतलब हु अपॉइंटेड टू द बोर्ड। याद है? हु अपॉइंटेड टू द बोर्ड। यानी एक बात बिल्कुल सिंपल है, यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो है जो बोर्ड पर अपॉइंट होगा। क्या लास्ट क्लास याद है सबको? क्या लास्ट क्लास में समझाया था कि डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तभी बन सकते हो जब आपको क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। कोई बता सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर। तो यहां पे कहने का मतलब ये है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डायरेक्टर है, डायरेक्टर मतलब जो अपॉइंट होता है, और अपॉइंट कौन करेगा? शेयर होल्डर। बाय पासिंग विच रेजुलेशन? ओआर या एसआर? ओआर। और यू नो दैट पहले अपॉइंटमेंट के लिए ओआर पास होता है और फिर जब रीअपॉइंटमेंट करते हैं तो एसआर पास होता है। वो बात की बात है, चलो, लेकिन देखेंगे उसके बारे में। तो एक बार बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन व्हाट? 3 लोगों को छोड़कर। वो 3 लोग कौन कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर। और याद करो, लास्ट क्लास बताया था आपको, लास्ट क्लास में बताया था मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, बताया था आपको। और क्या ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बायस होते हैं? क्या ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनसाइड डायरेक्टर होते हैं? तो लॉ मेकर साफ साफ बोल रहा है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर होते हैं, बिकॉज दे आर द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दे आर द बायस डायरेक्टर, ये तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी बन ही नहीं सकते। दे कैन नॉट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आई होप इट इज ओके विद यू। एंड उसके साथ एक शब्द और लॉ मेकर ने लिखा है, क्या? नॉमिनी डायरेक्टर। मतलब इवन अ नॉमिनी डायरेक्टर कैन नॉट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कोई इसका लॉजिक बता सकता है क्यों? कोई बता सकता है नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है? ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले, व्हाट इज नॉमिनी डायरेक्टर?
बैच फ्री बोला था कि बेटा व्हाट्सएप डाल देना, आपको करवा देंगे वो, ठीक है जितेंद्र। हाँ जी, नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है? नॉमिनी डायरेक्टर सुन लो, सबको पता ही होगा आप लोगों को। ये कंपनी एक्स लिमिटेड है और ये बैंक है, और ये बैंक आपको क्या दे रहा है? ये बैंक आपको लोन दे रहा है, लेट्स सपोज 500 करोड़ का, और यहाँ पे इसका कोई ऑफिसर है, और बैंक ने अपना ये ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट कर दिया एज अ डायरेक्टर, और बोला कि ये चेक करो कंपनी इस लोन के पैसे को सही तरीके से यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सर ऐसे डायरेक्टर को क्या नाम दिया जाता है? जल्दी बोलो, ऐसे डायरेक्टर को क्या नाम दिया जाता है? दैट इज अ नॉमिनी डायरेक्टर। अब आप मुझे बताओ, लॉ मेकर कहता है नॉमिनी डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं माना जाएगा। कैन यू टेल मी व्हाई? एनीबडी, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? हाँ जी, क्योंकि जो नॉमिनी डायरेक्टर है ही इज ओनली कंसर्न विद द बैंक, उसे बस अपने पैसे से मतलब है, उसे ये मतलब है कि बैंक क्या काम कर रहा है, बैंक का पैसा यूज किया, उसे क्या शेयर होल्डर से कोई मतलब होगा क्या? नेवर। इसलिए नॉमिनी डायरेक्टर को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं माना जाएगा। अरे कटिंग दिस पॉइंट, लेकिन एक चीज क्लियर है, बोलो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेन्स अ डायरेक्टर, यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होगा? डायरेक्टर होगा, लेकिन वो ये 3 डायरेक्टर वाला में से डायरेक्टर नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ सुन लो जरा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेन्स अ डायरेक्टर, यहाँ पे एक सेक्शन और लिंक होगा 149 सबसेक्शन 1, और 149 सबसेक्शन 1 बोलता है कि जो भी डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर शैल बी इंडिविजुअल, डायरेक्टर शैल बी, ये बात कहाँ लिखी हुई है? 149 सबसेक्शन 1 में लिखी हुई है क्या? डायरेक्टर शैल बी व्हाट? इंडिविजुअल। यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अगर आप अपॉइंट करोगे तो वो क्या होना चाहिए? वो इंडिविजुअल ही होना चाहिए। एक बार दोबारा बता दो मुझे, ये डेफिनेशन पूरी अभी के अभी क्लास में जो ये सुन रहा है यहाँ पे फेस टू फेस ऑनलाइन, सबके बिल्कुल उंगलियों पे याद हो जानी चाहिए, ठीक है? लैंग्वेज कितनी भी टेक्निकल है, एक चीज़ सुन लो जरा, ये डेफिनेशन बहुत बड़ी है और बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, बट इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर तुमने पहले 3-4 पॉइंट समझ लिया ना, तो आपको ये लैंग्वेज ऐसी लगेगी कुछ है ही नहीं, बच्चों का खेल है। सारी मेहनत किस पे लगेगी? 3-4 पॉइंट में। शायद आज की पूरी क्लास में पहले 3-4 पॉइंट पे लगा दूं, क्योंकि वो 3-4 पॉइंट अगर तुम्हारे समझ में आ गया, बाकी डेफिनेशन प्लेन है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो 3-4 पॉइंट का ही सारा गेम है, और आगे जाके वो 3-4 पॉइंट पे ही सब कुछ देखने को आपको मिलेगा। तो पहला मुझे लगता है जो फर्स्ट हाफ आ रहा है वो बहुत क्रूशियल है आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन समझने के लिए और याद करने के लिए। डेफिनेशन क्लास के बाद ऐसे याद हो जानी चाहिए, चाहे कितनी बड़ी लेंदी डेफिनेशन हो। और लेट्स सी, और मैं आपसे सुनूंगा भी क्लास में माइक के ऊपर की पूरी डेफिनेशन किस किस को याद है। एक बार दोबारा से सारे मिलकर बताओ, हु इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? एवरीबडी यार याद करो ये एक लाइन, व्हाट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मींस सारे बोलो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मींस डायरेक्टर अदर देन व्हाट? एमडी, डब्ल्यूटीडी और नॉमिनी डायरेक्टर। क्या बात समझ में आ गई? यस, पॉइंट नंबर ए। लेकिन याद रखिएगा, लॉ मेकर कहता है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर नीचे लिखी हुई कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, जो मैं आपको लिखवाने वाला हूं, तभी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। कंडीशन 1, और ये कंडीशन तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ही नहीं है। हु इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड, ये तो बहुत ही आसान सा पॉइंट है। हु इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड इज अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, कॉमा, इज अ पर्सन ऑफ व्हाट? एबिलिटी, is a person of ability नहीं है, सॉरी, is a person of integrity, is a person of integrity and possess relevant expertise and experience। लिख लो प्लीज। and who in the opinion of the board is a person of integrity। अब एक शब्द लिखा है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? ऑनेस्टी। तो मुझे बताओ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में कौन बन सकता है? हु इज अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, यानी जो पर्सन ऑनेस्ट है। इससे मेरा एक सवाल है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिर्फ वो बन सकता है? मेरे सवालों को जवाब देना आपको, ठीक है? सुनना और जवाब देना। क्या लिखा हुआ है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर, और जो क्या हो, इज अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। तो क्या मुझे इंटीग्रिटी का कहीं से सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा? मैं ईमानदार हूं, क्या मुझे आम आदमी पार्टी से ठप्पा लगाना पड़ेगा? इंटीग्रिटी का कैसे पता चलेगा? क्या कोर्ट सर्टिफिकेट देता है इंटीग्रिटी का? तो हाउ यू सेटिस्फाई दैट द पर्सन इज अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी? ये कैसे साबित करूं आई एम द पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी? उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, एक मम्मी है, एक पापा है, 2 भाई हैं, स्कूल अच्छा किया है, कभी चोरी नहीं की। कैसे पता चलेगा? आर यू पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी? आर यू पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी?
तो ये अच्छा नहीं है तू मैं कह रहा हूं आर यू पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, कह रहा नहीं, ये सही था, वेरी गुड। यहां पे कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना, पहली लाइन देखो क्या लिखा है, हु इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ओपिनियन है। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपसे बात करेगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर लगता है यू आर अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी तो मान लिया जाएगा, यहां पे कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और ये सारी की सारी बातें, द पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी पोजेस रेलिवेंट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, ये सारी की सारी कौन डिसाइड करेगा, इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड। तो यहां पे कोई सर्टिफिकेट किसी से कोर्ट से नहीं लेना है। आई होप इट इज ओके नाउ। अच्छा, उसके बाद उस पर्सन के पास क्या होना चाहिए, उस पर्सन के पास क्या होना चाहिए, रेलिवेंट एक्सपर्टीज एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस। रेलिवेंट एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ रेलिवेंट एक्सपीरियंस, रेलिवेंट शब्द का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वही बनेगा जो जिसके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है। लिखेगा, हिंदी में लिखते रहना सब कुछ। हाँ, रेलिवेंट का मतलब यहाँ पे ये है जिस फील्ड में कंपनी काम कर रही है उस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आप सोच के देखो, मेरी कंपनी जो है, मेरी कंपनी एजुकेशन फील्ड में है और मैं आपको डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा हूं और आपने फूड बिजनेस में 20 साल तक काम किया है, डू यू हैव रेलिवेंट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज? नो सर। मेरी कंपनी जिस फील्ड में है उसी फील्ड में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रेलिवेंट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। अगर आपको उस फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है तो ये रेलिवेंट एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज नहीं है। बात समझ में आई? यानी आप मुझे बताओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जल्दी से बताइएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होगा, जल्दी से बताइएगा। पहली कंडीशन, मुझे लगता है ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, पहली कंडीशन में कुछ दमी नहीं है, जल्दी से बताओ पहली कंडीशन क्या है। What is the everybody? What is the first condition, ladies and gentlemen? Please बताइए मुझे, what is the first condition? Who is in the opinion of the board of director is a person of what? Integrity। और बोलो, is a person of what? Integrity। और बताओ क्या? And the person of having relevant experience and expertise। अच्छा, ये कौन डिसाइड करेगा कि आपके पास relevant experience और expertise है? ये कौन डिसाइड करेगा? दिस इज इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो कंडीशन इज इजी, मुझे लगता है इस कंडीशन में कुछ बताने वाला कुछ भी नहीं है। वेरी गुड, लिखेगा। उसके बाद यहां पर एक पॉइंट और ऐड करना पड़ेगा हमें, लिखिएगा प्लीज। और जब हम इसकी बात करते हैं तो यहीं पर है ना एक पॉइंट कनेक्ट होता है, रूल 5। रूल 5 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स। तो यहीं पे एक रूल कनेक्ट कर दीजिए, रूल 5। रूल 5 किसका समझ में आया? तो ये इस पॉइंट से कनेक्ट होने वाला है और ये पॉइंट बोलता है, लिखिएगा लोमेकर कहता है यहां पे रूल 5 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल, ये सबको लिखना है, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल पोजेस appropriate skills, experience and knowledge in one or more following fields। वन और मोर फॉलोइंग फील्ड्स। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास नीचे लिखी हुई किसी भी फील्ड में क्या होना चाहिए बोलो? नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। नीचे लिखी हुई फील्ड में कौन कौन सी फील्ड में? फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सीजी मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक्निकल ऑपरेशंस और टेक्निकल ऑपरेशन। और क्या रह गया? दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। यानी अगर पॉइंट 1 को देखे जाए और रूल 5 को देखा जाए तो पॉइंट 1 और पॉइंट ए और रूल 5 को मिला के बड़ी सारी चीज़ें हो गई। यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होना चाहिए? जिसके पास क्या हो? इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ कंपनी, और उसमें उसके पास इनमें से किसी, और रूल 5 के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास इनमें से किसी फील्ड के अंदर नॉलेज भी होनी चाहिए। इस फील्ड में कुछ ना कुछ नॉलेज भी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ये सारी फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए या किसी भी एक फील्ड की? क्या सारी फील्ड की नॉलेज होना पॉसिबल है? सारी फील्ड की नॉलेज होना पॉसिबल नहीं है। अब मेरा एक सवाल है, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। क्या आपने कभी डायरेक्टर का चैप्टर पढ़ा है एग्जीक्यूटिव में? तो अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा तो क्या एक चीज़ आपने पढ़ी थी कि अच्छा, क्या डायरेक्टर बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए?
क्या डायरेक्टर बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए? बस हाँ या ना। मैं अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टर। मेरा सवाल है दोस्तों, क्या डायरेक्टर बनने के लिए मुझे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत चाहिए, हाँ या ना? क्या डायरेक्टर शुड बी एजुकेटेड और नॉट? क्या डायरेक्टर शुड बी ग्रेजुएटेड और नॉट? लिखिएगा, कंपनीज एक्ट में ऐसी कोई भी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डायरेक्टर के लिए नहीं है। देयर इज नो एज सच क्वालिफिकेशन फॉर दैट। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? कोई बता सकता है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं छोटा सा, थोड़ा सा दिमाग लगा के जवाब देना। कंपनीज एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि डायरेक्टर को ग्रेजुएट होना पड़ेगा या 12वीं पास होना पड़ेगा या 5वीं पास होना पड़ेगा। लेकिन एज पर योर ओपिनियन, क्या आपको नहीं लगता कि डायरेक्टर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? व्हाट इज योर ओपिनियन? हाँ जी, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे मिलकर बताएंगे। क्या आपकी ओपिनियन के अकॉर्डिंग, क्या तुम्हारी कुछ ना कुछ ओपिनियन तो होगी ना यार, बोलो, या ओपिनियन ही नहीं है? क्या कंपनीज एक्ट में तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं दे रखी, लेकिन क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके अकॉर्डिंग डायरेक्टर के लिए रखनी चाहिए लॉ मेकर को, या नहीं रखनी चाहिए? कितने कह रहे रखनी चाहिए? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने कह रहे नहीं रखनी चाहिए? लिखिए, द आंसर इज एज पर माय ओपिनियन, डायरेक्टर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। पूछो क्यों? बिकॉज डायरेक्टर का काम होता है बिजनेस करना, और मैं आपको बता दूं, बिजनेस सेंस खून में होता है। पढ़ाई लिखाई करके बिजनेस नहीं आता। इतिहास गवाह है, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन एक अनपढ़ गवार ही था। कॉलेज ड्रॉप आउट बिल गेट्स, ह्यूज मिलियनेयर। तो बिजनेस करना बिजनेस सेंस पे, दिमाग में खून में होता है बिजनेस। बिजनेस पढ़ाई लिखाई करके नहीं होता। अगर पढ़ाई लिखाई करके बिजनेस आता तो ये जितने एमबीए करते हैं आईएम अहमदाबाद से, वो किसी कंपनी मुकेश अंबानी के पास बिजनेस नौकरी ना करके अपना खुद का बिजनेस करते। ऑल्दो वो करते भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जॉब करते हुए पाए जाते हैं। बिजनेस खून में होता है, इसलिए लॉ मेकर ने बोला एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन समहाउ ये सेक्शन पॉइंट ए पढ़ के लग रहा है लॉ मेकर ने कुछ लिखा नहीं। लॉ मेकर ने देखो रूल 5 में क्या लिख दिया, शैल हैव एप्रोप्रिएट स्किल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो आपको नहीं लगता इनडायरेक्टली लॉ मेकर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए कुछ ना कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए तो बोल ही रहा है यार? वैसे तो किसी डायरेक्टर के लिए कुछ नहीं बोल रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पे बोला हुआ है, लेकिन फिर भी देखो लिखा हुआ है कि यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ फाइनेंस। मुझे बताओ, फाइनेंस की नॉलेज अपने आप आ जाएगी भाई? लॉ की नॉलेज अपने आप आ जाएगी, या कुछ ना कुछ एजुकेशन होगी? ये सन हो तो लॉ मेकर यहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए इनडायरेक्टली नॉलेज क्वालिफिकेशन और कुछ ना कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए तो बोल ही रहा है। तो ये पढ़कर ऐसा लगता है कि इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ है, लेकिन हाँ लॉ मेकर ने यहाँ पे साफ साफ ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो लेकिन पढ़ के ऐसा लगता है कि हाँ एजुकेशन के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए लॉ मेकर बोल रहा है। एक बात दोबारा बताओ, हु इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? 2 पॉइंट हो गए। पहला, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पहला पॉइंट, हु इज हैविंग द पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, नॉलेज और सॉरी एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, और नीचे लिखी हुई फील्ड के अंदर अंदर क्या होना चाहिए? उसे नॉलेज होनी चाहिए। लिखिए बेटा, फटाफट बढ़ेंगे। अब यहां से टेक्निकलिटी स्टार्ट हो जाएगी। पॉइंट बी लिखिएगा। पॉइंट बी में 2 पॉइंट है, B1 और B2। लिखो जल्दी से, B1 लिखेंगे प्लीज। एक सवाल पूछा गया है, क्या कंपनी सेक्रेटरी कुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? जितेंद्र गुप्ता ने पूछा है, क्या कंपनी सेक्रेटरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? दैट इज अ क्वेश्चन। बहुत दिक्कत है, अभी दिक्कतें दिखेंगे, बहुत दिक्कत है। अभी देखेंगे क्यों दिक्कत है, अभी पता चलेगा आपको, डेफिनेशन पढ़ेंगे। कह रहे क्या दिक्कत है दिक्कत। डायरेक्टर बन सकता है, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने में दिक्कत है। क्या कंपनी सेक्रेटरी कैन बिकम डायरेक्टर? यस, बट क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? सर उसके लिए डेफिनेशन पढ़ोगे तब पता चलेगा, लिखा है प्रोविजन के अंदर, भी पता चलेगा आपको कहां लिखा हुआ है। B1 लिखिएगा प्लीज। हु इज और वॉज not a promoter of company or its holding company, subsidiary company, associate company। B1 सुन लो भाई, हम एग्जांपल लेंगे रिलायंस का। किसका? रिलायंस का। तो सवाल है, क्या मुकेश अंबानी रिलायंस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? ये सवाल है। क्या क्वेश्चन है? क्या मुकेश अंबानी रिलायंस का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? बस ये सवाल है, बन सकता है या नहीं बन सकता है? तो लिखिएगा। अब है ना, आपको डायरेक्टली जवाब नहीं देना, पॉइंट पढ़ पढ़ के जवाब देना है, ठीक है? अब आप मुझे बताओ, अगर कोई भी व्यक्ति रिलायंस में क्या बनना चाहता है, कंपनी में क्या बनना चाहता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो लॉ मेकर कहता है हु इज और वॉज नॉट अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी। चार्ट बनाते रहना, होल्डिंग कंपनी,
सबसी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। कितने लोग हो गए? 4। रिलायंस खुद। अच्छा, इसको पता है क्या नाम देंगे? दा कंपनी। दा कंपनी कौन सी कंपनी है? जिसमें आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो, तो दिस कंपनी इज कॉल्ड व्हाट? दा कंपनी। और ये वाला हो गया होल्डिंग कंपनी, दिस इज सबसी कंपनी एंड दिस इज एसोसिएट कंपनी। तो हे मुकेश अंबानी, अगर आप इनमें से चारों में से किसी भी एक कंपनी के, चारों में से किसी भी एक कंपनी के, सुनो ध्यान से, चारों में से किसी भी एक कंपनी के या तो प्रमोटर हैं या तो प्रमोटर थे। मुझे बताओ यहाँ पे पहला शब्द क्या लिखा हुआ है? इज। तो लॉ मेकर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट। और फिर यहाँ पे क्या शब्द लिखा हुआ है? वॉज। लॉ मेकर इज टॉकिंग अबाउट द पास्ट। यानी लॉ मेकर कहता है, हे मुकेश अंबानी, अगर आप इन चारों में से किसी भी एक कंपनी के या तो अभी प्रमोटर हैं या जिंदगी में कभी भी प्रमोटर थे, तो आप रिलायंस के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। हैव यू अंडरस्टैंड? अब जरा गौर से देखिएगा, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। मुकेश अंबानी रिलायंस का 20 साल पहले प्रमोटर था, आज नहीं है, 20 साल पहले था। क्या वो कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? नो। क्यों? वॉज लिखा है। अच्छा, क्या वॉज के बाद ये भी लिखा है कि पिछले 3 सालों में था या 6 सालों में था या 50 सालों में था? नो। क्या मैं बोलूं वॉज मतलब यहां पे लॉ मेकर ने परमानेंट प्रोहिबिशन लगा दिया है। अगर आप इन चारों में से किसी भी एक, 4 कंपनी के नाम बताओ जल्दी। दा कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सबसी कंपनी। तो अगर आप रिलायंस के अंदर क्या हो? रिलायंस या इन 4 कंपनी के अंदर या तो प्रमोटर हो या कभी प्रमोटर थे, तो आप कभी भी दा कंपनी यानी रिलायंस में नहीं बन सकते क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हैव यू अंडरस्टैंड? बताओ, क्या मुकेश अंबानी रिलायंस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? अब प्रैक्टिकली नो। व्हाई? क्योंकि वो मुकेश अंबानी रिलायंस का क्या है? प्रमोटर अभी भी है। और क्योंकि अगर मुकेश अंबानी कंपनी रिलायंस का अभी भी प्रमोटर है, तो वो रिलायंस के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। आई होप इट इज सो सिंपल एंड यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। नाउ B1, B2, ये चार्ट बनाया तुम लोगों ने? लिखो बेटा B2। यार देखो, प्लीज बोलो नहीं और प्लीज फोकस करें इसके ऊपर। हु इज नॉट रिलेटेड? हु इज नॉट रिलेटेड? B2 टू प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स इन द कंपनी। इसका मतलब कौन बताएगा? होल्डिंग कंपनी, सबसी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। B2 खत्म। कोई बता सकता है मुझे इस लाइन का मतलब क्या है? एनीबडी? सिंपल है यार, बता सकते हो, कोशिश करो। हु इज। अच्छा, यहां पे सबसे पहला शब्द तो ये है कि यहां पे इज लिखा है, वाज नहीं लिखा, वॉज नहीं लिखा। अच्छा, B1 और B2 में सबसे बड़ा फर्क समझ में आ रहा है क्या है? B1 में इज भी था, वॉज भी था। यहां पे क्या है? यानी लॉ मेकर कह रहा है यू आर टॉकिंग अबाउट द करंट सिचुएशन। तो मान लो मैं अनूप जैन रिलायंस में क्या बनना चाहता हूं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कोई बताएगा मैं कैसे बन सकता हूं? तो लॉ मेकर कहता है, हे अनूप जैन, अगर तू रिलायंस में दा कंपनी में क्या बनना चाहता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगली लाइन बोलो तो क्या होना चाहिए? तो आप रिलायंस की होल्डिंग कंपनी के, रिलायंस की सबसी कंपनी के, रिलायंस की एसोसिएट कंपनी के जितने भी क्या शब्द लिखे हैं? प्रमोटर और डायरेक्टर। यानी रिलायंस के प्रमोटर, रिलायंस के डायरेक्टर, इसके प्रमोटर, इसके डायरेक्टर, इसके प्रमोटर, इसके डायरेक्टर, और इसके प्रमोटर, इसके डायरेक्टर। कितने लोग हो गए जल्दी से बताओ? रिलायंस के प्रमोटर डायरेक्टर, होल्डिंग कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर, सब्सिडरी कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर और एसोसिएट कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर। मिस्टर अनूप जैन, आप इन चारों कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। यू शुड नॉट बी रिलेटेड। और अगर आप इनके रिलेटेड हो तो आप कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। देखने में बहुत आसान लग रहा है, इतना है नहीं है। एक बार दोबारा से B2 दोबारा पढ़ो, लैंग्वेज देखो और मुझे बताओ। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताना ये क्या है, ये सही है या गलत है। अब यहां से एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगी और यहां से चीजें मुश्किल होनी स्टार्ट हो जाएंगी। एक बार दोबारा से B2 पढ़ो। देखो B1 कुछ नहीं था, इजी था। A बहुत आसान था, B1 बहुत आसान था, B2 थोड़ा सा मुश्किल है। और जब आएगा C तो वहां से तो टेक्निकलिटीज फुल हो जाएंगे। तो ये B2 जल्दी से पढ़ के बताओ B2 का क्या मतलब है? जल्दी जल्दी जल्दी। हु इज नॉट what? Related to what? Promoter or directors of which company? 4 कंपनी, दा कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सबसी कंपनी। मैं अनूप जैन अगर रिलायंस में क्या बनना चाहता हूं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो मैं इन चारों कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर का क्या नहीं होना चाहिए?
और रिलेटेड अगर हूं, अच्छा इज है या वॉज है? इज है। तो अगर मैं रिलेटेड हूं तो इन दैट वेरी केस, अगर मैं रिलेटेड हूं इन कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर का, तो मैं इस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? इज दैट ओके विद यू? मेरा एक पहला सवाल पढ़ लिया सबने? शुड आई आस्क क्वेश्चन? विल यू आंसर? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटेड? पहला शब्द क्या लिखा हुआ है लॉ मेकर ने? रिलेटेड। कैन एनीबडी टेल मी रिलेटेड मीन्स व्हाट? बहुत आराम से करेंगे, बहुत कोई जल्दी नहीं है, आप दिमाग लगाओ बस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटेड? रिलेटेड बोले तो क्या? फैमिली रिलेशनशिप। और रिलेटेड मतलब क्या? रिलेटेड पार्टी। यहां पे रिलेटेड मतलब क्या है? पागल पागल हो गए हो क्या? अबे यार, मतलब एनालिसिस करनी है भाई, मतलब बेसिक पैर की बातें थोड़ा करनी है। व्हाट डू मीन बाय रिलेटेड? अच्छा, क्या यहाँ पे रिलेटेड का मतलब क्या है? तो लिखेगा जो रिलेटेड शब्द है लॉ मेकर ने डिफाइन ही नहीं किया हुआ, और इस रिलेटेड को हम मान के चलते हैं रिलेटिव। क्या मान के चलते हैं? रिलेटिव। और रिलेटिव कहाँ डिफाइन है? 2 क्लॉज 77 में। कटिंग तो दिस रिलेटेड, वैसे लॉ मेकर को यहाँ पे रिलेटिव लिख देना चाहिए था, बट नहीं लिखा, रिलेटेड लिखा है। तो अगर आप इन चारों कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर के रिलेटिव हो, क्या हो? रिलेटिव हो। और रिलेटिव की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में? 2 क्लॉज 77 में। तो इन दैट वेरी केस सर, आप इन कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। मैं कुछ सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और आप मुझे जवाब दीजिएगा ध्यान से। लिख लिया सबने? एक बार B2 दोबारा पढ़ लो। टेक योर टाइम, रीड B2 अगेन एंड अगेन। हु इज नॉट रिलेटेड? रिलेटेड का मतलब क्या है यहाँ पे? रिलेटिव की डेफिनेशन कहां दी है बेटा? 2 क्लॉज 77। मुश्किल तो नहीं लग रहा है? एनालिसिस करें ढंग से? ठीक है, मुश्किल लगे तो बताना, मैं एनालिसिस रोक दूंगा तुम्हारे लिए, फिर तुम्हें प्लेन प्लेन भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर तुम लोग थोड़ा सा अपना मैच्योरिटी स्टैंडर्ड बढ़ाओगे तो यू विल लिटरली एंजॉय। ये सारी लैंग्वेज बेयर एक्ट है, प्योर बेयर एक्ट है ये। इसमें मैं कोई शब्द अपनी तरफ से ऐड और डिलीट नहीं कर रहा हूँ, इट्स प्योर बेयर एक्ट। मेरा पहला क्वेश्चन है बस आपको हाँ या ना में जवाब देना है। सिचुएशन 1, रिलायंस है और रिलायंस के अंदर मुकेश अंबानी, रिलायंस के अंदर मुकेश अंबानी डायरेक्टर है, क्या है? और वो प्रमोटर भी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, क्या मुकेश अंबानी का लड़का सन इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? अच्छा, क्या मुकेश अंबानी की वाइफ क्या इसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकती है? क्या मुकेश अंबानी की डॉटर क्या इसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकती है? बस बता दो मुझे, हाँ या ना। एंड आंसर इज नो। बाय? बिकॉज कोई भी व्यक्ति अगर दा कंपनी का या उन 4 कंपनी का, मतलब 4 कंपनी मतलब वो होल्डिंग सबसे एसोसिएट, मतलब दा कंपनी और वो 3 कंपनी रेदर, मतलब चारों दा कंपनी को मिला के 4 है बेसिकली। तो अगर कोई भी व्यक्ति इन 4 कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर का क्या है? रिलेटिव है। क्या है? रिलेटिव है। तो वो इस कंपनी में नहीं बन सकता क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, एक सवाल है, क्या ये कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं? बीइंग अ relative of Mukesh Ambani, can they become director in the company? Definitely yes. Definitely yes. लेकिन आप मुझे बताओ जल्दी से, क्या they become independent director? No sir. मैं पूछना चाहता हूं, ध्यान से दिमाग लगाओ, पहले 2-3 पॉइंट पे ध्यान से फोकस कीजिए। मुझे बताओ, क्या मुकेश अंबानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो पॉइंट B1 में फॉल कर रहा है, क्योंकि वो प्रमोटर है। दोस्तों, प्रमोटर कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि प्रमोटर डायरेक्टर के पास कंपनी का कंट्रोल होता है। अगर ऐसे बंदे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना देंगे, प्रमोटर सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, उसे शेयर होल्डर से कोई मतलब नहीं है। बायसनेस आएगी नहीं आएगी? अरे प्रमोटर, मैं अनूप जैन, मैं एकेडमी 99 का प्रमोटर हूं। हाउ आई कैन बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द कंपनी? आई विल डेफिनेटली नॉट केयर अबाउट द शेयर होल्डर, आई विल ओनली केयर अबाउट माई सेल्फ, बिकॉज आई एम द बिगेस्ट शेयर होल्डर इन द कंपनी। इसलिए प्रमोटर शैल नॉट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और लॉ मेकर कहता है ना प्रमोटर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ना प्रमोटर और डायरेक्टर के रिलेटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। बताना जरा, मुकेश अंबानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? नो। उसका लड़का बना दूं? उसका लड़का अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया, उसका लड़का क्या काम करेगा? जो मुकेश अंबानी बोलेगा। क्या बायसनेस आएगी नहीं आएगी? लॉ मेकर ने इस बात को समझा, और लॉ मेकर ने क्या शानदार लिखा, लैंग्वेज देखो क्या लिखा, जल्दी से बताओ। हु इज नॉट रिलेटेड टू द प्रमोटर्स और डायरेक्टर इन द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। क्या बात समझ में आ रही है? एक बार आराम से, ज्यादा घबराना नहीं है। मुझे बताओ अभी तक कितने पॉइंट, अभी B2 खत्म नहीं हुआ, मुझे बताओ कितने पॉइंट हो गए? 2, एक A और एक B। आराम आराम से याद करते चलो, मेरे को डेफिनेशन उंगलियों पे चाहिए। A, ऐसा व्यक्ति
जिसके पास इंटीग्रिटी हो, रेलिवेंट एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज हो। क्या पहला पॉइंट क्लियर है सबको? दूसरा B1, हु इज नॉट प्रमोटर ऑफ द कंपनी। क्या मैंने सही बोला? गलत। हु इज और वॉज नॉट अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी, होल्डिंग, सबसी और एसोसिएट। क्या दो पॉइंट क्लियर है? B3, हु इज और वॉज नहीं है, हु इज नॉट वट रिलेटेड टू द प्रमोटर एंड डायरेक्टर ऑफ 4 कंपनीज। प्रमोटर एंड डायरेक्टर ऑफ 4 कंपनी अगर ऐसा है तो भी तू क्या नहीं बन सकता? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या लॉजिक समझ में आया मेरा? यस और नो? यस। सिचुएशन 2, शुड आई चेंज दिस? शुड आई आस्क वन क्वेश्चन? एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ध्यान से सुनिए। लेट्स सी हु विल आंसर। मैं अनूप जैन लिखेगा रिलायंस के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूं। किसमें? रिलायंस के अंदर क्या बनना चाहता हूं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आपको बताना है कि मैं बन सकता हूं या नहीं। लिखेगा इसमें जो ये कंपनी है इसमें एक डायरेक्टर है, ऑलरेडी एक डायरेक्टर है। इस कंपनी में कौन है? एक डायरेक्टर है। या फिर सुन लो, डायरेक्टर छोड़ो, इस कंपनी में एक प्रमोटर है। ये जो भी मैं बता रहा हूं ये इसको रिलायंस मत लिखो, एक्स लिमिटेड लिख लो। प्रज्यूम फैक्ट है, प्रज्यूम फैक्ट है। तो इसमें एक प्रमोटर है और प्रमोटर का नाम है मिस जीटा। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय मिस? अनमैरिड है, मिस है। अच्छा, जीटा किसकी डायरेक्टर है? सॉरी, किसकी प्रमोटर है? एक्स लिमिटेड की। सिचुएशन 1, जो जीटा है, प्रज्यूम करो, मान लो वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो मेरा सवाल है, क्या मैं एक्स लिमिटेड में, क्या अनूप जैन एक्स लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? हाँ या ना? थिंक एज पर B2 ओनली, एज पर B2। और हम रिलेटेड को क्या मान के चल रहे हैं? रिलेटिव। तो मेरा सवाल आपसे ये है दैट क्या जीटा मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या वो मैं अब अनूप जैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? हाँ या ना? लिखिएगा, आंसर इज यस। कोई बताएगा क्यों? क्योंकि गर्लफ्रेंड इज नॉट अ रिलेटिव। गर्लफ्रेंड रिलेटिव नहीं होती, तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं। आगे सिचुएशन आगे बढ़ी, प्यार आगे बढ़ा। जीटा अब मेरी फियांसे बन गई है, मंगेतर। क्या बन गई है? मंगेतर बन गई है। और हमारी सगाई हो गई है। क्या हो गई है? सगाई हो गई है। प्यार आगे बढ़ा, सगाई हो गई। अब बताओ, सगाई होने के बाद क्या अनूप जैन अब कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? बोलो। बहुत प्यार है दोनों में, बन सकती है, बन सकता है या नहीं बन सकता है? बन सकता है। वाई? बिकॉज फियांसे इज नॉट अ रिलेटिव। फियांसे इज नॉट अ रिलेटिव। इज दैट ओके? प्यार आगे बढ़ा। जीटा फैक्ट्स काल्पनिक है, इसका जीवित और मृत आदमी से कोई लेना देना नहीं है। अब मेरा सवाल है, अब वो उसकी मेरी शादी हो गई, क्या अनूप जैन अब इस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? नो। वाई? बिकॉज नाउ आई एम इज हो गया प्रेजेंट, नाउ आई एम अ रिलेटिव ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो मैं अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्या एक छोटी सी बात समझ में आई? यस। और याद रखना, एक है ना, स्वामी विवेकानंद जी कह के गए थे, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इन लाइफ इज पॉइजन। अति हर चीज की बुरी है, प्यार की भी और गुस्से की भी। प्यार आगे बढ़ा और डिवोर्स हो गया। क्या हो गया? डिवोर्स। अब जो जीटा है, अब वो क्या है? मेरी एक्स वाइफ है। अब क्या मैं अनूप जैन अब इस कंपनी में क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं? हाँ या ना? कैन आई बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? हाँ या ना? कितने कह रहे आई कैन बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? क्यों? तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं क्योंकि यहां पे क्या लिखा है? इज। और मैं अभी राइट नाउ करंटली प्रेजेंट टाइम में उसका क्या नहीं हो? रिलेटेड नहीं हो। और वोज लॉ मेकर ने लिखा नहीं। अच्छा, यहां पे अगर वोज लिखा होता तो मैं डिवोर्स के बाद भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाता। लेकिन आप मुझे बताओ, अब क्या मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं? अब बन सकता हूं। तो लॉ मेकर कह रहा है हु इज नॉट रिलेटेड टू द प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ दोज फॉर कंपनी। तो यहां पे याद रखिएगा, वॉज नहीं है, यहां पे शब्द क्या लिखा हुआ है? इज। तो वी हैव टू। अब बताओ कितने पॉइंट हो गए? 2। इज दैट ओके विद यू? तीसरे पॉइंट पे अगर तुमने फोकस कर लिया तो पॉइंट बहुत सारे हैं, लेकिन तीसरा पॉइंट समझ लिया तो समझ लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन तुम्हारी ग्रिप में आ जाएगी। आप भुलाना चाहोगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, बट भूल नहीं पाओगे।
आई प्रॉमिस। पहले 2 पॉइंट बता दो कौन कौन से बताए हैं। हु इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एवरीबडी। हु इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो कितनी कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे दो, अभी तो 2 ही पता करी है ना। पहली, जो जिसके पास क्या हो, इंटीग्रिटी, एवरीबडी। जिसके पास क्या हो, सारे बोलेंगे मिलके वन मोर टाइम, जिसके पास क्या हो बोलो, इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, किसी भी चीज की एक्सपर्टीज, नो रेलिवेंट फील्ड। दूसरा B1, जो उन 4 कंपनी का ना तो प्रमोटर है ना कभी प्रमोटर था, खत्म। तीसरा, जो व्यक्ति उन 4 कंपनी के सारे प्रमोटर डायरेक्टर में से किसी भी प्रमोटर डायरेक्टर का रिलेटिव नहीं है, इज लिखा है। था चलेगा बट अभी होना नहीं चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, अगर आप रिलेटिव हो तो क्या बायसनेस आ सकती नहीं आ सकती है? तो लोमीकर कहता है आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब ही क्या होता है कि भाई बंदा बायस ना हो और किसके लिए काम करे, शेयर होल्डर के लिए। आई होप ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अब मैं आपके सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट और टेक्निकल पॉइंट है, सच बता रहा हूं, यहां से ये A और B आसान थे, यहां से दिमाग खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। एक सवाल और पूछा गया अनीस बाबू ने, क्या इसमें होली ऑन सब्सिडरी क्यों नहीं लिखा हुआ? क्वेश्चन सही है, कोई बता सकता है? एनीबडी, जस्ट रेज योर हैंड, बोलना मत। क्या यहाँ पे होली ऑन सब्सिडरी कवर नहीं है? कोई बता सकता है क्यों कवर नहीं है? ऑनलाइन ऑफलाइन बोलना नहीं है, जस्ट रेज योर हैंड। आई रियली वांट टू चेक कितना दिमाग आप यूज करते हैं। अच्छा यहाँ पे कितनी कंपनी लिखी है? कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, बट होली ऑन सब्सिडी तो लिखा नहीं। तो ये कह रहा है होली ऑन सब्सिडरी क्यों कवर नहीं है? मयूरिका कह रही है मैं बता सकती हूँ सर, आई नो द आंसर, 1 स्टूडेंट ओनली। और कोई? जस्ट रेज योर हैंड। 2 3 बताओ। अच्छा, गुड वन। हाँ अच्छा, और कौन सा था तीसरा? यार लल्लू का लल्लू रह गया तुम। लिखो। आपको नहीं लगता होली ऑन सब्सिडरी इज अ सब्सिडरी? कौन कह रहा है कवर नहीं है? दिमाग तो लगाया करो। क्या होली ऑन सब नाम क्या है? होली ऑन सब्सिडरी, तो होली ऑन सब्सिडरी सब्सिडी नहीं होती तो कवर्ड है। एक्चुअली क्या होता है, जो सेक्शन होता है, जब भी आप कोई सेक्शन पढ़ते हो तो हर सेक्शन की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अब आप मुझे बताओ जल्दी से, हर सेक्शन के अंदर, जैसे आप 185 की बात कर रहे हो, इवन 186 की बात करते हो, लॉ मेकर वहां पे एग्जाम्पशन क्रिएट करता है आगे जाके। अगर आप सेक्शन को ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे तो किसी चीज के लिए एग्जाम्पशन दिया नहीं हुआ है, और इस बात को तो कोई डिनाई। अच्छा आप मुझे बताओ, चलो आपकी बात ऊपर करते हैं, आप मुझे बता दो व्हाट इज सब्सिडरी। आप में से कोई भी मुझे बता दो व्हाट इज सब्सिडी। 2 clause 87 हैविंग मोर देन 50%, इट इज सब्सिडरी। बट इज होली ऑन सब्सिडरी 100%? क्या 100% इज मोर देन 50%? इट इज अ सब्सिडरी। अबे नाम में ही होली ऑन सब्सिडरी है तो 100% कवर्ड है वहां पे, दिक्कत क्या? हाँ एसोसिएट में कवर होता है, यस एब्सोल्युटली। नाउ लिसन प्लीज, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब लैंग्वेज लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु हैज और हैड नो पेकुनियरी, ये हम लिख रहे हैं, ये बेरेक लैंग्वेज है, ठीक है। इज अ पेकुनियरी रिलेशनशिप। वेरी गुड, सुरेश ने बहुत अच्छा आंसर दिया, दैट होली ऑन सब्सिडरी इज अ सब्सिडरी। हु हैज और हैड नो पेक्यूनियरी रिलेशनशिप अदर देन, मैं आपको इस पे बहुत टाइम दूंगा पढ़ने के लिए, ठीक है। हु अदर देन रेमुनरेशन एज सच डायरेक्टर, एज सच डायरेक्टर और हैविंग, सारा ध्यान इसी पॉइंट के ऊपर है हमारा। हैविंग ट्रांजैक्शन, हैविंग ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम। प्लीज फोकस करें, ऑफ हिज टोटल इनकम, लैंग्वेज लिखेंगे प्लीज। अच्छा फिर है ना, बेरेक्ट में एक लाइन लिखी हुई है, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब, तो प्रिस्क्राइब नहीं है तो मैं उसे नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। विद
कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सबसी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। फिर लॉ मेकर ने लिखा है और दियर, प्लीज आवाज नहीं, और दियर प्रमोटर और डायरेक्टर, और दियर प्रमोटर और डायरेक्टर। पहला सवाल, प्रमोटर डायरेक्टर किसके हैं? और दियर प्रमोटर और डायरेक्टर ड्यूरिंग लास्ट 2 years, ड्यूरिंग लास्ट 2 years और द करंट फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द लास्ट 2 year और द करंट फाइनेंशियल ईयर। ये पॉइंट है भाई, कोई अगर मुझे बता दे ये पॉइंट सीखे, आराम से पढ़ लो, टेक योर टाइम, जल्दी से। कौन बताने वाला है? हु हैज और हैड नो पेक्यूनियरी रिलेशनशिप। अच्छा, पहला शब्द क्या लिखा है? पेक्यूनियरी रिलेशनशिप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेक्यूनियरी रिलेशनशिप? लिखेगा नॉट डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट। पेक्यूनियरी रिलेशनशिप लॉ में डिफाइन नहीं है, एंड आई वुड से पेक्यूनियरी रिलेशनशिप का मतलब होता है इन मनी टर्म्स, मॉनेटरी टर्म्स, इन मनी टर्म्स, इन मनी टर्म्स। तो हु हैज और हैड नो पेक्यूनियरी रिलेशनशिप और अदर देन रेमुनेशन एज सच डायरेक्टर और हैविंग ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम विद क्या लिखा हुआ है? वही 4 कंपनी। अच्छा, कंपनी मतलब कौन सी कंपनी? द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सबसी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और दियर प्रमोटर डायरेक्टर। यहां पे प्रमोटर डायरेक्टर किसके हैं? मतलब प्रमोटर डायरेक्टर किसके हैं? मतलब कंपनी के हैं, होल्डिंग के हैं, सबसी के हैं, एसोसिएट के हैं, या चारों के हैं? ये कैसे समझ में आ रहा है चारों के हैं? दियर लिखा हुआ है, तो दियर मतलब इन चारों के प्रमोटर डायरेक्टर ड्यूरिंग द लास्ट करंट ईयर, सॉरी ड्यूरिंग द लास्ट 2 year और द करंट फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, कोई बताएगा कि B1 में और C में क्या फर्क है? B1 में और C में क्या फर्क है? क्या मैं बोलूं B1 में लाइफ टाइम प्रोबेशन थी, मतलब जिंदगी में कभी भी हो हम देखेंगे, बट यहाँ पे लाइफ टाइम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कितने साल ले रहे हैं? लास्ट के 2 साल। तो लास्ट के 2 साल का क्राइटेरिया और करंट का क्राइटेरिया देखना है, बाकी गेम खत्म हो जाएगा। समझ में आया पॉइंट ये? अब मेरा एक सवाल आप लोगों से है, अच्छा पहला शब्द क्या लिखा है? ध्यान से देखो, हु हैज, और उसके बाद लिखा है हैड। कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैड ओवर देयर? अब यहाँ पे हैज और हैड का क्या मतलब है? हैज और हैड का मतलब क्या है? तो लिखेगा हैज का मतलब, लिखेगा प्लीज, हैज का मतलब है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, और हैड का मतलब क्या है? पास्ट टेंस। तो लिख लेना इसको, दैट हैज का मतलब क्या है? दैट इज प्रेजेंट टेंस, और पास्ट का मतलब क्या है? दैट इज, और मैं इसको लिखना मत इसको, ठीक है? अभी जो मैं लिखूंगा लिखना मत, ध्यान से सुनना। और हैज और हैड कैसे यूज हो रहा है देखो जरा, हैज और हैड यूज कैसे हो रहा है? हु हैज लिखना मत, ये हु हैज इन करंट फाइनेंशियल ईयर, तो हैज किसके लिए यूज हो रहा है? तो मैं ये बोलना चाहता हूं आपको दैट हु हैज, दिस हैज इज यूज फॉर व्हाट? करंट फाइनेंशियल ईयर। नहीं आई बात समझ में? दिस हैज वर्ड इज यूजिंग फॉर व्हाट? फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। और अगर आप उसके बाद देखोगे, द वर्ड हैड इज यूज फॉर द लास्ट 2 years, तो हम इसको ऐसे यूज करते हैं, हु हैड इन द लास्ट 2 year। तो यानी कहने का मतलब ये है मेरा, दिस हैज वर्ड इज कनेक्टेड विद द करंट फाइनेंशियल ईयर, दिस हैड वर्ड इज कनेक्टेड विद दीज 2 years। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो हैज मतलब प्रेजेंट और हैड मतलब पास्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और आपका क्या नहीं होना चाहिए? आपका क्या नहीं होना चाहिए? पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। पेक्यूनियरी रिलेशनशिप मतलब मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, अभी लैंग्वेज को मत पढ़िएगा। मैं अनूप जैन, ये कंपनी एक्स लिमिटेड है, ठीक है? मैं इस कंपनी, मेरी टोटल इनकम मान लो 100 रुपये है, सपोज करो, और मैं 100 रुपये में से 90 रुपये इससे कमाता हूं। मतलब मैं एक साल में 100 रुपये कमाता हूं और 100 में से 90 रुपये किससे कमाता हूं? एक्स लिमिटेड से कमाता हूं। तो क्या मेरा एक्स के साथ मॉनेटरी रिलेशनशिप है या नहीं है? है? नहीं है? है? तो मेरा सवाल आपसे ये है, अगर मैं अनूप जैन, मेरी पूरी कमाई का 90% कहां से आ रहा है? कंपनी से आ रहा है, और मुझे इस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर बना दिया जाए, तो क्या मैं बायस हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा? क्या आप मुझे बताओ, मेरे को प्रेशराइज किया जा सकता है? क्या कंपनी का प्रमोटर मुकेश अंबानी आके मुझे बोलेगा अनूप जैन ऐसा कर, डिसीजन ले, बीआर पास कर, मैं बोलूंगा नहीं करूंगा, तो क्या मुकेश अंबानी अनूप जैन को धमकी देगा तेरा सारा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बंद, चल हट यहां से? मुझे बताओ, क्या मैं मजबूरी में प्रेशराइज हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा? क्या मैं मजबूरी में गलत डिसीजन लूंगा या नहीं लूंगा? क्या ऐसे लोगों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए? नो सर, इट क्रिएट बायसनेस।
ये आपके दिमाग में क्या क्रिएट करेगी? बायसनेस। इसे लॉ मेकर ने साफ साफ मना कर दिया। क्या? अगर आपका कंपनी के साथ क्या है, कोई भी मॉनेटरी रिलेशनशिप है, तो आप कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। क्या बोलो, सही है गलत है? सही पॉइंट है या नहीं है? अच्छा मुझे बताओ, मॉनेटरी रिलेशनशिप किसके साथ देखना है? आराम आराम से सर, कोई जल्दी नहीं है, पूरी लैंग्वेज को चीर फाड़ के आराम से पढ़ेंगे, जल्दी से देखते रहिए। मुझे बताओ, मैं अनूप जैन, लॉ मेकर कहता है, हे अनूप जैन, अगर आप दा कंपनी यानी एक्स लिमिटेड में क्या बनना चाहते हो? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो बताओ मेरा मॉनेटरी रिलेशनशिप किसके साथ नहीं होना चाहिए? हाँ जी, ना तो एक्स के साथ होना चाहिए, ना होल्डिंग के साथ होना चाहिए, ना सबसी के साथ होना चाहिए, ना एसोसिएट के साथ होना चाहिए, बस। और बताओ किसके साथ नहीं होना चाहिए? ना इसके प्रमोटर डायरेक्टर के साथ होना चाहिए, ना इसके प्रमोटर डायरेक्टर के साथ होना चाहिए, ना इसके प्रमोटर डायरेक्टर के साथ होना चाहिए, और ना ही इसके प्रमोटर डायरेक्टर के साथ होना चाहिए। अब बताओ कितने लोग हो गए? एक्स लिमिटेड 1, प्रमोटर डायरेक्टर 2, होल्डिंग कंपनी 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। बताओ कितने लोग हो गए? तो हे अनूप जैन, अगर आप एक्स लिमिटेड में यानी दा कंपनी में, किस में बेटा? दा कंपनी में क्या बनना चाहते हो? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो आपका इन 8 लोगों के साथ किसी भी तरीके का क्या नहीं होना चाहिए? पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। और अगर है तो, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको कंपनी में क्या नहीं बनने देंगे? आप एक्स लिमिटेड में क्या नहीं बन सकते? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, क्या मैं एक्स लिमिटेड में डायरेक्टर बन सकता हूं? यस, मैं कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूं, बट मैं कंपनी में क्या नहीं बन सकता? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। कौन सी कंपनी की बात हो रही है? एक्स लिमिटेड की, दा कंपनी की। एक बार सी पॉइंट दोबारा पढ़ें प्लीज, रीड द पॉइंट अगेन एंड अगेन। सी पॉइंट दोबारा पढ़ेंगे सारे के सारे, और मुझे बताएंगे क्या सी पॉइंट दोबारा से देखिएगा। बहुत कुछ है अभी समझने वाला। अभी सवाल पूछूंगा आपसे और मुझे बताना इसका जवाब क्या है। रीड पॉइंट सी अगेन। देखो मैं रिपीट करता हूं, हु हैज और हैड नो पेक्यूनियरी रिलेशनशिप अदर देन व्हाट? अदर देन व्हाट? रेमुनरेशन, ठीक है, एज सच डायरेक्टर, और हैविंग ट्रांजेक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम विद द कंपनी होल्डिंग सबसी और एसोसिएट कंपनी और दिया प्रमोटर और डायरेक्टर। लिखेगा, लॉ मेकर कहता है, अब यहां पे टेक्निकलिटी स्टार्ट हो रही है। आपका इन 8 लोगों के साथ कोई भी मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, बट लॉ मेकर कहता है इसकी 2 एक्सेप्शन है। यानी अगर आपका 2 मॉनेटरी रिलेशनशिप है तो हम आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना अलाउड कर देंगे। कोई बता सकता है मुझे वो 2 एक्सेप्शन क्या हैं? पहला, हाँ जी, पहला क्या लिखा है? रेमुनरेशन एज सच डायरेक्टर। क्या एक्सेप्शन नंबर 1 सबको क्लियर है? जल्दी बोलो। रेमुनरेशन व्हाट? रेमुनरेशन एज सच डायरेक्टर। अब आप मुझे बताओ, अनूप जैन इन कंपनी के अंदर अगर डायरेक्टर है, अच्छा एक बताओ, क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी डायरेक्टर फर्स्ट? मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तभी तो बनूंगा जब मैं कंपनी में डायरेक्टर हूंगा। तो एक बात बताओ, लॉ मेकर कहता है, हे अनूप जैन, अगर आप इन कंपनीज में चारों में से किसी भी कंपनी में क्या हो? डायरेक्टर हो, और उससे क्या ले रहे थे? रेमुनरेशन ले रहे थे कोई भी, तो सर ये भी मॉनेटरी रिलेशनशिप है, लेकिन इसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? लॉ मेकर कहता है, अगर आप कंपनी में डायरेक्टर हो तो फ्री में थोड़ा ना काम करोगे, कुछ ना कुछ तो पैसे लोगे। आपको पता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिटिंग फी लेते हैं, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस करते हैं। तो सर अगर आप एज सच डायरेक्टर कुछ पैसे कंपनी से ले रहे हो तो वो चीज बिल्कुल अलाउड है, और उसके अंदर हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि यू आर टेकिंग दैट मनी एज सच डायरेक्टर ओनली। मुझे बताओ, कोई आदमी फ्री में तो काम करे? अगर ये वाली कंडीशन हटा दी जाए तो इसका मतलब क्या होगा? फिर तो कंपनी में कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेगा ही नहीं। और इसका मतलब पता है क्या होगा? फिर हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को फ्री में अपॉइंट होना होगा। क्या कोई फ्री में अपॉइंट हो जाएगा? मतलब ही नहीं है। अगर ये पॉइंट में हटा दूं तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या बनेगी? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखो, फ्री में रखो, कौन अपॉइंट? तुम हो जाओगे अपॉइंट फ्री में? नो सर। तो इसलिए लॉ मेकर ने बोला, ये अलाउड कर दिया कि आप अगर रेमुनरेशन लेना चाहें, कैसे वाला? एज सच डायरेक्टर, तो अलाउड है, देन इट इज 100% अलाउड। आप मुझे बताओ कि इतनी बात समझ में आई? इज दैट ओके? और कोई बता सकता है दूसरी एक्सेप्शन क्या है? और अगर आपकी ट्रांजेक्शन है हैविंग ट्रांजेक्शन, और आपकी अगर ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो हैविंग ट्रांजेक्शन अप टू, बोलो कितनी? 10% ऑफ हिज व्हाट? ऑफ हिज टोटल इनकम, ऑफ हिज टोटल इनकम विद होल्डिंग कंपनी, सबसी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, दियर प्रमोटर एंड डायरेक्टर।
और ये कहने की जरूरत नहीं है वो 2 साल और करंट में देखना है, वो बात की बात है। अब आप मुझे बताओ, ये एक्सेप्शन 1 तो सबको क्लियर है, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन 1 एंड दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन नंबर 2। कोई बताएगा मुझे एक्सेप्शन नंबर 2 क्या है? व्हाट इज एक्सेप्शन नंबर 2? हैविंग ट्रांजेक्शन अप टू व्हाट 10% ऑफ हिज टोटल इनकम विद होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, देयर प्रमोटर और डायरेक्टर। मतलब लॉ मेकर कह रहा है अगर आपने इन कंपनी से कोई ट्रांजेक्शन करी, कितने परसेंट की? 10% तक की कर ली, तो सर हम आपको फिर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना अलाउड कर देंगे। लेकिन अगर आपकी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन किससे एक्सीड हो गई, 10% से ज़्यादा एक्सीड हो गई, तो हम आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना अलाउड नहीं करेंगे। इसका एग्जाम्पल करते हैं। मान लो मैं अनूप जैन, ये कंपनी एक्स लिमिटेड है। मैं अनूप जैन, ये कौन सी कंपनी है बेटा? एक्स लिमिटेड है। और मेरी जो टोटल इनकम है 100 रुपये, और 100 रुपये में से एक्स लिमिटेड से मैं कितना पैसा कमाता हूँ? 10 रुपये। तो मुझे बताओ क्या अनूप जैन एक्स लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? बस हाँ या ना में जवाब दो। एड आंसर इज यस। लॉमेकर कहता है अगर आपकी टोटल इनकम का 10% आप इनसे कमा रहे हो, किनसे कमा रहे हो? इनसे कमा रहे हो, तो लॉमेकर कहता है अलाउड है, आप इतना अर्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हम आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मुझे बताओ क्या 10% का ब्रैकेट देना ठीक है या नहीं है? अगर 10% का ब्रैकेट नहीं देंगे तो आपने तो 1 रुपये की भी ट्रांजेक्शन कर ली, तो यू कैन नॉट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या ये गलत नहीं हो जाएगा? इसे लॉ मेकर ने सोच समझ के 2 एक्सेप्शन क्रिएट कर दी कि आप अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो तो आपका एक तो आप रेमुनेशन ले सकते हो, अलाउड है, और दूसरा आप कितने % तक की ट्रांजेक्शन कर सकते हो? 10%। 10% किसका? आपकी जो खुद की टोटल इनकम है उतना अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो, ये अलाउड है, और हम आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना अलाउड कर देंगे। आई होप इट इज ओके विद यू। कहानी में भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें बतानी है, आप आराम से सुनिएगा। दोबारा जो मैं बताने जा रहा हूं आप बताइए जल्दी यहाँ पे लैंग्वेज को पढ़कर और क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या आपके दिमाग में इतना समझ में आया? दोबारा एक बार रुको। पॉइंट सी में क्या क्या बताया मैं रिपीट कर रहा हूं, और फिर मैं आपको लैंग्वेज दिखाऊंगा बेयर एक्ट, और फिर आप मेरे से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछिएगा। मैं देखता हूं आप क्या क्या पूछ सकते हो, और अगर आपने नहीं पूछे फिर मैं बताऊंगा क्या क्या पूछा जा सकता था। आर यू रेडी फॉर दिस? लेट्स सी आप कितना समझ पा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट बताओ सी पॉइंट है क्या? अगर मैं, साथ साथ बोलना, अगर मैं कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूं, ठीक है? अगर मैं एक्स लिमिटेड में क्या बनना चाहता हूं? एवरीबॉडी, अगर मैं एक्स लिमिटेड में क्या बनना चाहता हूं, तो मेरा इन 8 लोगों के साथ, 8 लोग बताओ कौन कौन? कंपनी, सॉरी, द कंपनी, होल्डिंग, सब्सी, एसोसिएट, और इन चारों के बेटा क्या? प्रमोटर एंड डायरेक्टर। तो हे अनूप जैन, अगर आप एक्स लिमिटेड में क्या बनना चाहते हो? बोलो। हे अनूप जैन, अगर आप एक्स लिमिटेड में क्या बनना चाहते हो? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो आप इन 8 कंपनी के साथ आपका किसी भी प्रकार का मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। क्या फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? लेकिन 2 एक्सेप्शन है, 2 तरीके के मॉनेटरी रिलेशनशिप हो सकते हैं। बताओ कौन कौन सा? पहला, यू कैन रिसीव रेमुनरेशन एज सच डायरेक्टर, और बोलो, और यू कैन हैव व्हाट? यू कैन हैव व्हाट? ट्रांजेक्शन, और आप इनके साथ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ट्रांजेक्शन के ऊपर एक शब्द लिखो फटाफट। और आप इन लोगों के साथ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन कितना? अपनी इनकम का 10% तक। अपनी इनकम का 10% तक आप इनके साथ क्या कर सकते हो? जल्दी बताइए। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और मुझे बताओ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कर सकते हो 10% तक का किन लोगों के साथ? होल्डिंग के साथ, सब्सी के साथ, एसोसिएट के साथ, और इनके प्रमोटर डायरेक्टर के साथ। इतना ट्रांजेक्शन अलाउड है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा तुमने ट्रांजेक्शन कर दी तो फिर आप कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। क्या लैंग्वेज समझ में आ गई? इज दैट ओके विद यू? नाउ अब आपके सामने क्लोज सी है, पढ़ना जरा क्लोज सी के। Who has or had no pecuniary relationship other than remuneration as such director, or having transaction not exceeding 10% of his total income with company holding subsidiary associate company or their promoter director during the last 2 year or the current financial year। क्या जो लिखा था साफ साफ लैंग्वेज आपको चार्ट फॉर्म में बना के दिखा दी है? क्या आप में से इसमें कोई मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहेगा? एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? एनीबॉडी? ऑनलाइन ऑफलाइन जो क्वेश्चन है लिख कर बता दो ऑनलाइन वालों। हाँ जी, एक सवाल और आ गया है। हाँ जी, क्या वो ट्रांजैक्शन खुद नहीं कर सकता, क्या वाइफ के थ्रू कर सकता है? पहला क्वेश्चन। और
और एक और सवाल है सर, इसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन कवर होंगी? 2 क्वेश्चन। और ट्रांजेक्शन में दा कंपनी नहीं आएगा। 3 क्वेश्चन। अच्छा, और बस क्वेश्चन पूछने हैं आपको, अब तो कुछ करना ही नहीं है, मैं कुछ आपसे आंसर तो ना पूछ रहा हूं, क्वेश्चन पूछने हैं आप लोगों को। अब पढ़ लो आराम से यार, घबरा क्यों रहे हो? हु हैज और हैड नो पेक्यूनियरी रिलेशनशिप। पहला क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। हाँ जी, यस, ओ ग्रेट। हाँ जी, अच्छा, चलो सुनिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन जो इसमें सही में बनता है वो ये बनता है, ये जो 10% ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, ये 10% जो ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, हाँ जी, 10% ऑफ टोटल इनकम। तो क्वेश्चन सुनना जरा, केस स्टडी क्या बनती है यहाँ पे, मैं आपको पूरी केस स्टडी करके बताता हूँ। लिखिएगा क्वेश्चन 1 या फिर लिखो केस स्टडी 1। मैं अनूप जैन, ये एक्स लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। मेरी टोटल इनकम 100 रुपये, ठीक है, और मेरी टोटल इनकम 100 रुपये है। और एक्स लिमिटेड के प्रमोटर डायरेक्टर, होल्डिंग के प्रमोटर डायरेक्टर कितने लोग थे? 8 लोग थे, याद है? प्रमोटर डायरेक्टर और इसके प्रमोटर डायरेक्टर कितने लोग? 8 लोग हो गए। गॉट द पॉइंट? डन है 8 पॉइंट। अब आप मुझे बताओ, मैं इनके साथ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कितनी कर सकता हूँ अनीस? 10% तक कर सकता हूँ, उससे बियॉन्ड कर सकता हूँ? उसके बियॉन्ड नहीं कर सकता, उसके बियॉन्ड किया तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाऊंगा। अब देखो हुआ क्या, मैंने 10 रुपए की ट्रांजेक्शन करी एक्स लिमिटेड के साथ, बताओ क्या मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ? मैंने 10 रुपए की ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ करी, क्या मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ? अच्छा, मैंने 10 रुपए की ट्रांजेक्शन, लिखो बेटा, होल्डिंग कंपनी के साथ करी, और फिर मैंने इसी करंट ईयर में 10 रुपए की ट्रांजेक्शन सब्सिडी के साथ करी, फिर मैंने 10 रुपए की ट्रांजेक्शन, लिखते रहो, एसोसिएट कंपनी के साथ करी, और यहां पे फिर मैंने 10 रुपए की ट्रांजेक्शन प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड के साथ की, फिर मैंने 10 रुपए की ट्रांजेक्शन, बहुत चालू हूं मैं, प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, फिर मैंने 10 रुपए की ट्रांजेक्शन प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ सब्सिडी कंपनी, और फिर मैंने 10 रुपए की ट्रांजेक्शन प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ एसोसिएट कंपनी। सबके साथ मैंने करंट फाइनेंशियल ईयर में 10 रुपए की ट्रांजेक्शन कर ली। हो सकता है? हो सकता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या अब मैं इस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं? और मैंने 8 लोगों के साथ क्या करी है? 10% की ट्रांजेक्शन करी है और 10% को एक्सीड नहीं किया। आई हैव नॉट एक्सीडेड द 10%। कैन आई बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन एक्स लिमिटेड नाउ? क्वेश्चन आ रहा है समझ में आपको? कितने कह रहे हैं मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता? कितने कह रहे हैं बन सकता हूं? मतलब क्वेश्चन ये है, ये जो 10% की लिमिट है, ये आपको हर कंपनी की इंडिविजुअली देखनी है, या ये सारी ट्रांजेक्शन इंडिविजुअली देखनी है, या ये इन एग्रीगेट देखनी है? हाँ जी, इंडिविजुअल देखनी है या एग्रीगेट देखनी है? व्हाट इज योर ओपिनियन? कितने कह रहे हैं एग्रीगेट देखनी पड़ेगी? तो लिखिएगा, ये आपको एग्रीगेट देखनी है। ये 10% ट्रांजेक्शन अगर आपने जितने लोगों के साथ करी, तो आपकी ट्रांजेक्शन 10% से जाकर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सबकी ट्रांजेक्शन मिलाकर। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन का मतलब जो अनीस ने पूछा, ट्रांजेक्शन का मतलब एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन जिसमें मॉनेटरी पैसा इन्वॉल्व हो, एनी ट्रांजेक्शन हैविंग मनी टर्म्स होनी चाहिए। तो अगर मनी टर्म्स की कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप अलग अलग लोगों के साथ कर रहे हो, तो सारी की सारी लिमिट एग्रीगेट करके देखनी है, इंडिविजुअल नहीं देखनी। ऐसे तो बड़ा सारा लूपहोल क्रिएट हो जाएगा। आपको 8 लोग दे दिए, सबके साथ तुम 10% करते रहोगे, आपकी तो सारी इनकम बताना 100 रुपए में से 80 रुपए की इनकम तो 8 लोगों से आ रही है। क्या बायसनेस होगी? नहीं होगी। ये सारे लोग मिलकर आपको बायस कर देंगे। तो ये ट्रांजेक्शन इन एग्रीगेट देखूं या ये ट्रांजेक्शन इंडिविजुअली देखूं? इन एग्रीगेट देखनी है, इंडिविजुअली नहीं देखनी है। आई होप ये छोटी सी बात समझ में आ गई आपको। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एक बार आराम से ये रब करूं, मैं चेंज करूं इसको। आप एक बार पॉइंट सी दोबारा देखो बेटा, क्या आराम से देखो क्या लिखा हुआ है। हु हैज, इट्स अ बेरेक्ट लैंग्वेज, हाँ, हु हैज और हैड नो पेक्यूनियरी रिलेशनशिप अदर देन रेम्युनरेशन एज सच डायरेक्टर हैविंग
और हैविंग ट्रांजेक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम with a company holding subsidiary associate company or their promoter director during the last 2 year or the current financial year. और ये जो ट्रांजेक्शन है आपको कब देखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो ट्रांजेक्शन है कब देखनी है, ये ट्रांजेक्शन वाली चीज आपको कब देखनी है, करंट ईयर में देखो और लास्ट 2 ईयर में देखो। और यहां पे तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते थे क्योंकि लिमिट एक्सीड हो गई थी, तो लास्ट 2 ईयर में देखनी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यही ट्रांजेक्शन मेरी इतनी सारी ट्रांजेक्शन 15 साल पहले होती तो क्या आज मैं कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता था? हाँ, क्योंकि ये वाली ट्रांजेक्शन या तो आपको करंट में देखनी है या पिछले 2 सालों में देखनी है, आपको 50 साल पहले की ट्रांजेक्शन को कंसिडर नहीं करना है। क्या एक छोटी सी बात समझ में आई आपको? हैव यू अंडरस्टैंड दिस? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? शैल वी मूव फर्दर नाउ? अब इसमें एक झंझट हो रहा है, एक छोटी सी बात हो रहा है जो बहुत कंफ्यूज करती है। शुड आई चेंज दिस? अच्छा एक काम करो, अब इसको आगे बढ़ने से पहले, अभी तक सिर्फ कितने पॉइंट हुए? सच बता रहा हूं, ये तीसरा पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो आपका आधा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि है ना दिमाग यहीं लगना है और है ना ऐसी सारी मिलती जुलती चीजें आएंगी आगे। अब जैसे मैंने बताया ना एग्रीगेट, तो आप आगे आप मुझसे पूछोगे नहीं कि ये ट्रांजेक्शन इंडिविजुअल है या एग्रीगेट है, एग्रीगेट है, तो हमें यहां पे बहुत सारी चीजें ऑलरेडी समझ में आ गई हैं। अब आप एक काम करो, अब आप थोड़ी देर के लिए ABC पॉइंट को थोड़ा सा रेस्ट करते हैं ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं सर, एकदम सारी चीजें पढ़ोगे ना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी बस मुझे ये 3 पॉइंट समझने हैं और अभी ये सी खत्म नहीं हुआ, अभी सी में बहुत बातें बतानी बाकी है। नाउ डेफिनेशन किसकी पढ़ रहे हैं? ओहो, चैप्टर का नाम क्या है? बोर्ड कमेटी के अंदर मुझे बताओ मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? किस किस को 3 पॉइंट याद हो गए हैं? मुझे बेरेक्ट लैंग्वेज चाहिए। क्या बेरेक्ट लैंग्वेज लिख सकते हो तुम पेपर में? मुझे ये लैंग्वेज चाहिए, ये वाली, हिंदी नहीं चाहिए मुझे। क्या ये लैंग्वेज याद हो गई है तुम्हें? बोलोगे साथ साथ मेरे? बताओ, हु इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? देख देख के बोल दो जल्दी से, हु इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? एवरीबॉडी जल्दी से बताओ, हु इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? मीन्स अ डायरेक्टर। दोबारा बोलो, दोबारा सारे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनेट, हु सेटिस्फाइड हाउ मेनी कंडीशन? 3। अबे ये तो बहुत आसान था, बोलो क्या? इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज। हटाओ, ये तो याद हो ही गया ना यार। B1, अच्छा बी में कितने पॉइंट थे? 2। B1 B2, अरे B1 B2 तो वैसे बड़ा आसान था, बताना B1 क्या था? Who is or was not a promoter of the company, holding company, subsidiary company, associate company। आप उन 4 कंपनी के ना तो प्रमोटर हो ना प्रमोटर थे जिंदगी में कभी। क्या B1 समझ में आया नहीं आया? अबे समझ में आया या याद हो गया? मुझे ये डेफिनेशन याद चाहिए, क्लास में जितना करा दूंगा उतना याद चाहिए। कितना? B1 हो गया, आगे बोलो। B2, who is or was not related, was आएगा। अगर तुमने इतना बताने के बाद भी पेपर में was लिख दिया तो बताओ तुम्हारे साथ क्या करो फिर? 2-3 दांत तोड़ू नहीं तोड़ू तुम्हारे? गुड। who is not related, what is related? not define, related को क्या मानते हैं? relative। who is not related to promoter or director of होल्डिंग, सॉरी, द कंपनी होल्डिंग सबसी एसोसिएट। खत्म। क्या B1 B2 क्लियर है भाई? कुछ याद हो ना हो, 2 पॉइंट तो याद हो गए, आसान है। और अगर मैं बोलूं LODR में भी मिलता जुलता है तो वो भी आसान है। 2 पॉइंट पे तो खत्म हो गए ना यार, इसके बाद तो सारी चीजें खत्म हो गई। अब आ गया C पॉइंट। अच्छा रूल 5 भी था, पढ़ने की जरूरत नहीं, चलो अब C पे आ जाओ। बताओ C क्या है? हु हैज, लैंग्वेज चाहिए, लैंग्वेज बोलना। हु हैज और हैड नो पेक्यूनरी रिलेशनशिप, बस वेट। हु हैज और हैड नो पेक्यूनरी, ना तेरा अभी, ना पिछले 2 साल में, ना करंट में, ना पिछले 2 साल में तेरा कोई भी पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अभी रुको तो सही, एकदम से भाग पड़ते हो। तेरा ना तो करंट में ना पिछले 2 सालों में तेरा कोई भी मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अबे किसके साथ नहीं होना चाहिए? द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सबसे कंपनी, एसोसिएट कंपनी, चारों के प्रमोटर डायरेक्टर के साथ नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। कितने रुपए का नहीं होना चाहिए? 1 भी रुपए का नहीं होना चाहिए। बट लॉमेकर ने कितनी एक्सेप्शन क्रिएट कर दी? 2। पहली बोलो, पहली बोलो। पहली एक्सेप्शन क्या है? यू कैन हैव मॉनेटरी रिलेशनशिप एज पर द रेम्युनरेशन। अगर एज सच डायरेक्टर कोई रेम्युनरेशन मिल रहा है तो वो ले सकते हैं। दूसरा, और आप इन 8 लोगों के साथ क्या कर सकते हो? ट्रांजैक्शन। कितनी परसेंट? मोर देन 10%? नो, अप टू 10%।
अप टू 10% अगर आपने ट्रांजेक्शन करी, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन करी, किसके साथ करी? द कंपनी होल्डिंग सबसी एसोसिएट इन सबके प्रमोटर, इन 8 लोगों के साथ करी। इंडिविजुअली करनी है या एग्रीगेट देखना है? इन एग्रीगेट करी तो सर ये एक्सेप्शन आपके लिए है, तो भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अलाउड हैं, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी लैंग्वेज समझ आ रही है? जल्दी से बिना देखे पॉइंट सी बोलना, जरा बोल के दिखाना। ऑनलाइन वालों बिना देखे लिख के बताओ। हाँ जी, एक सवाल है। ध्रुव बंसल कह रहा है सर मान लो पिछले 3, हाँ चलेगा प्रथम, चलेगा दौड़ेगा। और ध्रुव बंसल सर अगर रेमुनरेशन कम है लेकिन ट्रांजैक्शन ज़्यादा की है तो क्या हायर लेंगे या लोअर लेंगे? लॉ मेकर कहता है रेमुनरेशन तो कितना भी है सारा एग्जाम्प्ट है, और ट्रांजैक्शन कितनी एग्जाम्प्ट है? अप टू 10%। चाहे आपका रेमुनरेशन कितना भी है, हायर लोअर वाली बात ही नहीं है। लॉ मेकर कैसे छोड़ दी तुम्हारे लिए, क्या रेमुनरेशन ले ले चाहे वो कितना भी हो, चाहे वो कितना भी है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं 100 रुपये कमाता था, 100 के 100 रेमुनरेशन से कमाता था, एग्जाम्प्ट नहीं आई बात समझ में? मैं 100 रुपये कमाता था, 100 के 100 एज अ रेमुनरेशन कमाता था, एग्जाम्प्ट। रेमुनरेशन तो खत्म ही हो गया ना, यस। और अगर आपने ट्रांजैक्शन करी किसके साथ? इन 8 लोगों के साथ, और वो 10% से एक्सीड कर दी, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते, अदरवाइज बन सकते हैं। तो दैट इज समथिंग सिंपल। आई होप इट इज ओके विद यू। एक बार जल्दी से इंग्लिश में बोल के बता दो क्या लिखा हुआ है। हु हैज और हैड नो पेक्यूनरी। अच्छा, इसको बोलने का तरीका क्या है? आप ये जो पॉइंट है ना अदर देन रेमुनरेशन, इसको बाद में बोलना, बाकी चीजें पहले बोलना। मतलब याद करने के लिए आई वुड सजेस्ट इस लाइन को मत बोलना अभी। आर गेटिंग दिस पॉइंट? इन लाइनों को अभी नहीं बोलना, पहले आपको ये जो लाइन कटी है इसको हटा के बोलना, उसके बाद फिर पूरी कहानी बोलनी है। बताना जरा, तेरा ना तो प्रेजेंट में ना पिछले 2 सालों में इन 8 लोगों के साथ कोई भी मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 एक्सेप्शन है। पहली रेमुनरेशन वाली हो सकती है, दूसरी अप टू 10% की मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो सकती है, सबकी इंडिविजुअली या सबकी एग्रीगेट मिला के, सबकी एग्रीगेट मिला के। क्या एक छोटी सी बात समझ में आ गई है? कितने पॉइंट हो गए हैं? कहानी अभी खत्म हुई नहीं है, द स्टोरी इज नॉट ओवर येट। लिखिएगा, हाँ जी प्लीज। सिटिंग फी, रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, सेक्शन 149 यहां पे। और सी जो रेमुनरेशन होता है, क्या होता है समझो, इस बात को भी बताता हूं मैं आपको। मुझे बताओ, जो बंदे को मिल रहा है, जो बंदे को मिल रहा है वही तो रेमुनरेशन है। और एक बंदे को अगर कोई चीज नहीं मिल रही तो उसे हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो वट एवर यू आर गेटिंग। अच्छा एक बात बताओ, इसके अंदर लॉ मेकर सिंपली इस बात को समझो, क्या कहना चाहता है कि एज सच डायरेक्टर। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं इसी बात के ऊपर। मैं कंपनी के अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मैं अनूप जैन एक्स लिमिटेड के अंदर, थोड़ा यार दिमाग लगाओ प्लीज, हाँ, मैं कंपनी का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं, अभी हूं, करेंटली हूं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हूं, ठीक है। और मान लो मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिछले साल भी था, और मैं अभी भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं। और क्या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सैलरी मिलती है? नहीं, उसे रेमुनरेशन भी मिलता है। 1% 3% अलाउड है, मालूम? सुना है 197 के अंदर 1% 3% एनईडी को अलाउड है, मालूम है ना? तो क्या, और आई एम गेटिंग रेमुनरेशन ऑफ 2 लाख पर मंथ, हो सकता है। अब मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं अभी क्या हूं, मैं कितना रेमुनरेशन ले रहा हूं? 2 लाख। क्या मैं कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं? आप बता दो, बन सकता हूं नहीं बन सकता हूं? आप बता दो, हाँ या ना। नहीं बन सकता? बन सकता हूं, क्यों? मैं तो रेमुनरेशन, मॉनेटरी रिलेशनशिप है मेरा तो, बट एज सच डायरेक्टर रेमुनरेशन इज एक्सक्लूडेड। तो बताओ सैलरी आई नहीं आई? आ गई। एंड कैन यू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? आंसर इज यस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अच्छा अब लिखो एक चीज और, अभी यहां पर कहानी खत्म नहीं हुई है, एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी। लिखो प्लीज, यहां पे ना एक पॉइंट और दिया हुआ है, यहां पे लिखेंगे सारे। एक एमसी का सर्कुलर भी है, एक तो ये लो ऐसा है, और दूसरा ये एमसी का सर्कुलर जो जीने नहीं देता।
लिखो फटाफट, एमसी का सर्कुलर बता रहा हूं आपको, यहां पे एमसी का सर्कुलर क्या है, प्लीज ध्यान से सुनना। लिखेगा इफ अ ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू, ये तो कसम से ऐसा सेक्शन है सुबह चलना चाहिए और रात को खत्म होना चाहिए, लेकिन अब करें क्या, अभी टाइम थोड़ा सा कम है अभी। इफ एनी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय कंपनी in ordinary course of business, in ordinary course of business, on arm length basis, on arm length basis, then such person हाँ जी, on arm length basis, then such person कैन बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जल्दी बता दो लाइन का मतलब क्या है, बात खत्म, फिर आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, एनीबॉडी? हाँ जी, अगर अनूप जैन का इस कंपनी के साथ कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, क्या है बोलो, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है कंपनी के साथ, क्या बोलो? अच्छा बताओ कितनी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन अलाउड थी? अप टू 10%, एग्री और नॉट? लेकिन हे अनूप जैन, अगर आपका इस कंपनी के साथ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, और कितना मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है बोलो जरा? मोर देन 10% है। कितना बोलो? मोर देन 10%। ध्यान से सुन लेना। तो क्या मैं इस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं? नहीं बन सकता, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन मोर देन 10% हो गया। कैन आई बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? नो। लेकिन एमसी का सर्कुलर बोलता है अगर ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इस कंपनी ने अनूप जैन के साथ किया इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कैसे की है? in ordinary course of business and on arm length price, and on arm length price, सॉरी प्राइस लिखा है, बेसिस लिखा है, सॉरी। ओ भाई साहब एक चीज़ और लिख लो, ये अंडरलाइन कर लो भाई, ये प्राइस नहीं लिखा है। प्राइस होता है इंटरप्रिटेशन अलग हो जाती, बेसिस है इंटरप्रिटेशन अलग है, तो प्राइस नहीं है, प्राइस लिख के काट देना है इसको। क्या शब्द लिखा हुआ है? बेसिस। बताऊंगा आपको बेसिस का मतलब क्या है। अब आप मुझे बताओ जल्दी से, यहाँ पे कोई बता सकता है इस लाइन का क्या मतलब हुआ? एमसी का सर्कुलर क्या कह रहा है? व्हाट एमसी सर्कुलर इज सेइंग, एनीबॉडी? अगर आपका कंपनी के साथ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन अप टू 10% है तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। 10% से ज़्यादा तो नहीं बन सकते, लेकिन अगर 10% से मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुई है, 10% से ज़्यादा क्या हुई है? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुई है, तो इन दैट वेरी केस, और वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुई है, क्या हुई है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुई है, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। कुछ है समझ में? एग्जाम्पल दूं इसका? एग्जाम्पल सुनिए। मैं अनूप जैन, चलो जवाब देना। अब थोड़ा सा मुश्किल है, सर्कुलर समझना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट यू ट्राई योर बेस्ट प्लीज। अच्छा ये बता दूं सर्कुलर या अभी छुड़वा दूं? समझ लोगे ना यार, पक्किया? चलो, मैं अनूप जैन, एक कंपनी डीएलएफ है। अच्छा इतना लिखने के बाद लेट मी सी द हैंड्स, कितने कह रहे हैं एग्जाम्पल समझ में आ गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है? भाई कोई नहीं है। कितने कह रहे हैं सर आप एग्जाम्पल क्या बताओगे? हमें तो आपके डीएलएफ लिखने से समझ में आ गया कि आप एग्जाम्पल क्या दोगे। 1, एक कह रहा मुझे समझ में आ गया। अच्छा लिखो जरा, क्योंकि समीर जो वहां पे बेटा ट्रांजैक्शन लिखे ना, ट्रांजैक्शन, तो हम उसे ट्रांजैक्शन शब्द को ट्रांजैक्शंस मानेंगे, प्लूरल मानेंगे, और दैट इज अ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन लेंगे। तो बात तो आप सही कह रहे हो, बट वहां पे हम लोग लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं, नहीं तो फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, डिफॉल्ट होने के चांसेस समीर बढ़ जाएंगे। नाउ डीएलएफ बताओ, डीएलएफ का ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस क्या है? फ्लैट बेचना। मैं मान के चल रहा हूं ये क्या करते हैं? फ्लैट सेल करते हैं, ठीक है। और डीएलएफ ने मुझे फ्लैट सेल किया और मैंने इसको 5 करोड़ रुपए की पेमेंट करी। क्या करी? 5 करोड़ की पेमेंट करी। बताओ मेरे और डीएलएफ के बीच में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है या नहीं है? क्या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है या नहीं है? अच्छा यार एक बात और गजब की मेरे दिमाग में आती है यहाँ पे,
मुझे कोई बताएगा यहाँ पे पेक्यूनियरी रिलेशनशिप की बात हो रही है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और यहाँ पे देखना लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या अलाउड है, अदर देन रेमुनेशन अलाउड है और हैविंग ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 10%। तो मेरा आपसे सवाल ये है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पे ट्रांजैक्शन से है या इनकम से है? ये ज़्यादा हो जाएगा, नहीं रहने दो आप। ये बताओ क्या ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है? ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। मैं सिंपल बताता हूँ, ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करता, वैसे है भी नहीं तुम्हारे पास। यहाँ पे ध्यान से सुन लो, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मतलब ट्रांजैक्शन से है, पैसों के लेन देन से है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने वहाँ से प्रॉफिट कमाया है नहीं कमाया है, इसका ये मतलब नहीं है तुमने वहाँ से इनकम कमाई नहीं, तुम्हारा कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो मैंने, और ये अच्छा, ये फ्लैट की कीमत कितनी थी? 5 करोड़। और सुन लो, मेरी जो टोटल इनकम है वो 100 रुपये, और मैंने मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कितनी कर ली? 5 करोड़ की। क्या आप मुझे बताओ, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? इनकम 100 रुपये और ट्रांजैक्शन 5 करोड़ की, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। एक काम करो, इनकम लिख लो मेरी 10 करोड़ है। भाई 10 करोड़ का आदमी होगा तभी तो 5 करोड़ का फ्लैट खरीदेगा। यस, तो इनकम मेरी 10 करोड़ है और मैंने ट्रांजैक्शन कितने की करी? 5 करोड़। इज इट मोर देन 10%? इज इट मोर देन 10% ऑफ माई टोटल इनकम? यस और नो? यस। 50% है। तो मुझे बताओ ट्रांजैक्शन हो गई या नहीं हो गई? तो बताओ क्या मैं डीएलएफ के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं? बट ट्रांजैक्शन तो मोर देन 10% हो गई। कैन आई बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन डीएलएफ? हाँ या ना? एमसी का सर्कुलर बोलता है यस, अलाउड है। अगर आप मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मोर देन 10% भी कर रहे हो, लेकिन कैसे कर रहे हो? ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस में कर रहे हो, तो सर यहां पे यू कैन बिकम व्हाट? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन ध्यान से सुनना, कहानी चेंज हो गई। कहानी चेंज हो गई दोस्तों, जरा कहानी सुनिएगा। सिचुएशन 2, फ्लैट कितने का था? बोल दो ना प्लीज। 5 करोड़ का। और पता है अब की बार डीएलएफ ने मेरे को ये जो फ्लैट बेचा है, 5 करोड़ का फ्लैट 1 करोड़ में बेचा है। तो अब क्या मैं कंपनी में इंडिपेंडेंट, क्या अब अनूप जैन कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? बस हाँ या ना में जवाब दे दो, बात खत्म हो गई दोस्तों। जल्दी से बताओ। अब मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब बताओ क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि सर अब मैंने यहां पे ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस में तो खरीदा, बट आर्म लेंथ बेसिस पे नहीं खरीदा। यार ये तो साफ साफ बायसनेस लग रही है ना। 5 करोड़ की चीज अगर डीएलएफ मुझे 1 करोड़ में बेचेगा तो मैं बायस हो गया ना, मैं इंडिपेंडेंट डिसीजन कैसे ले पाऊंगा? लॉमेकर कहता है यहां पे 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करो। क्या? ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस होना चाहिए और आर्म लेंथ बेसिस होना चाहिए। ओह, क्या मेरी बात समझ में आई? और सुनो और सुनो और सुनो। अच्छा, यहां पे आर्म लेंथ बेसिस है या आर्म लेंथ प्राइस है? अगर यहां पे प्राइस लिखा होता तो इंटरप्रिटेशन चेंज हो गई थी। जरा ध्यान से सुनना। सिचुएशन 3, मैं अनूप जैन, ये डीएलएफ ने मेरे को 5 करोड़ का फ्लैट 5 करोड़ में बेचा। बताओ कैन आई बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? हाँ या ना? यस आई कैन बिकम। बाय बिकॉज आर्म लेंथ बेसिस पे है। 5 करोड़ की चीज कितने में बेच रहे हो? 5 करोड़ में। कोई डाउट? इज दैट ओके? 5 करोड़ की चीज कितने में बेची? 5 करोड़ में। अब आप मुझे बताओ क्या ये आर्म लेंथ बेसिस है? हाँ। और क्या ये ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस है? यस। क्या आर्म लेंथ प्राइस लिखा है या बेसिस लिखा है? तो 5 करोड़ की चीज़ मुझे 5 करोड़ में बेची, लेकिन डीएलएफ ने बोला ये जो फ्लैट है ना तुम्हारा, इसका 50,000 रुपये महीने का पर मंथ का मेंटेनेंस भी होगा। क्या होगा बोलो? 50,000 रुपये का महीने का क्या होगा? मेंटेनेंस भी होगा। और पता है ये डीएलएफ ने मेरे लिए कर दिया फ्री। 5 करोड़ की चीज 5 करोड़ में बेची, लेकिन 50,000 रुपये महीने का जो मेंटेनेंस है वो फ्री कर दिया। अब बताओ क्या मैं कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं या नहीं बन सकता हूं? तुम्हारे तो हाल बेहाल हो गए भाई। अब क्या मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं? नो। कोई बता सकता क्यों नहीं बन सकता? बिकॉज लॉमेकर इज नॉट टॉकिंग अबाउट आर्म लेंथ प्राइस, लॉमेकर इज टॉकिंग अबाउट आर्म लेंथ बेसिस। अच्छा, अगर वहां पे प्राइस लिखा होता तो मैं यहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाता। लेकिन यहां पर क्या मुझे बताओ, प्राइस लिखा है या बेसिस लिखा है? बेसिस लिखा है। यानी किसी भी कोई भी बेस से डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर डीएलएफ किसी को भी मेंटेनेंस फ्री नहीं दे रहा तो तुम्हें क्यों दे रहा है? तो ये आर्म लेंथ बेसिस नहीं माना जाएगा एंड यू कैन नॉट बिकम व्हाट? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कुछ ज्यादा हो गया क्या? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रहा है? मुश्किल लग रहा है? अभी तो ये शुरू हुआ है, लेकिन ये 3 पॉइंट अगर तुम्हारे समझ में आ गए, मुंह जबानी याद हो जाने चाहिए, मजा आ जाएगा। एक बात जल्दी जल्दी दोस्तों, ये 3 पॉइंट जिसने याद कर लिया ना, समझ लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अभी तो बहुत पॉइंट है, अभी तो 8-9 पॉइंट पड़े हैं, लेकिन ये 3 चीज में महारत हो गई।
तो समझ लो नीचे वाले पॉइंट फटाफट समझ में आएंगे, मेरी भी मेहनत खत्म हो जाएगी। एक बात जल्दी जल्दी, हु इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कितने पॉइंट बताए सिर्फ अभी? 3। बोलो कौन सा? ए, बी और सी। बोलोगे ए? हटाओ इसे जल्दी से, ए बताओ। इंटीग्रिटी, नॉलेज, सॉरी इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टी, हटा, खत्म। भूलोगे ये? नो। B1, इन 4 कंपनी का ना तो तू कभी प्रमोटर है ना कभी था। B2, इन 4 कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर का तू अभी इज रिलेटेड नहीं है। क्या ए और बी तो बिल्कुल याद हो गया यार। सी में डिफिकल्टी है, और डिफिकल्टी भी क्या याद तो हो ही गया ना यार। हिंदी में सुन लो जल्दी जल्दी, पीछे पीछे बोलना अगर आपको याद हो। हे अनूप जैन, अगर आप एक्स लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपका इन 8 लोगों के साथ, इन 8 लोगों के साथ, कौन 8 लोग? द कंपनी होल्डिंग सबसी। बेटा बोलोगे तो याद होगा। जो ये मेरा पेपर नहीं है, मेरे को तो आता ही है, ये तुम्हें याद करना है, तुम्हें सीखना है। किन 8 लोगों के साथ आपका मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए? जल्दी बोलो। पहला, द कंपनी होल्डिंग सबसी एसोसिएट प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ ऑल दीज 4 कंपनी। आपका इन 8 लोगों के साथ मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। एग्री और नॉट? लेकिन 2 एक्सेप्शन है, जल्दी बोलो। 2 एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन। एज रेम्यूनरेशन ले सकते हैं, हाँ, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है, बस यहां पे दिक्कत है, यहां पे। और आप चाहो तो इन 8 लोगों के साथ इन एग्रीगेट 10% तक की ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। लेकिन 10% से ज्यादा, 10% से ज्यादा, लेकिन 10% से ज्यादा कर सकते हो। 10% से ज्यादा नहीं कर सकते, बट 10% से ज्यादा कर सकते हो इफ इट इज इन ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस एंड ऑन आर्म लेंथ प्राइस, ऑन आर्म लेंथ बेसिस। खत्म, सी इज ओवर। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? अब बताओ, पेपर में तुमने आर्म लेंथ प्राइस लिख दिया, विल यू गेट द मार्क्स? अगर एग्जामिनर को पता होगा तभी तो काटेगा, अगर भाई को पता ही नहीं है तो नंबर दे देगा। क्या लगता है, भाई को पता होगा? चांस थोड़े से कम है। तो आप कुछ भी लिख कर आओ, कोई चक्कर नहीं है। बेसिस लिखो, प्राइस लिखो, या मैं कह रहा हूं कुछ भी मत लिखो, हटा, आर्म लेंथ लिख कर आ जाओ। उसे अपने आप समझ दो ना, समझने दो। आर्म लेंथ लिखा है, इसे बेसिस तो पता ही होगा। आई एम जस्ट किडिंग, पूरा लिख कर आना है। अनीश तो सीरियस हो गया, कह रहा अच्छा ये भी है। तो 3 पॉइंट हो गए यार। इज इट ओके? मुझे बताओ अब ABC के बाद कौन सा पॉइंट आएगा? D। आओ प्रिय बच्चों, क्या तुम्हें थकान महसूस हो रही है? अच्छा, तो लिखो दोस्तों ABC 3 पॉइंट खत्म। अच्छा यार, एक क्वेश्चन और आ गया दिमाग में। सी दोबारा पढ़ो, भी खत्म नहीं हुआ। सी पे आ जाओ दोबारा। ये कैसे रह गया? मैं सोचा था D कराऊंगा, सी पे आना। एक बार सी पढ़ना दोबारा, क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज रिटन? सी लैंग्वेज पढ़ो। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे एक शब्द लिखा है कहीं पे, टोटल इनकम लिखा है। टोटल इनकम कहां लिखा है? देखकर बताओ एक बार। तो मेरा सवाल है, जो ये शब्द है टोटल इनकम, ये टोटल इनकम का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल इनकम? हाँ जी, यहां पे टोटल इनकम कौन सी इनकम की बात हो रही है? मैं ऑप्शन दूंगा तुम्हें। यहां पे इनकम कौन सी इनकम है? पहला ऑप्शन करंट ईयर की इनकम, पिछले 2 साल की इनकम, पिछले साल की इनकम, एनुअल इनकम, या इस साल की और 2 साल की, पिछली पूरे 3 साल की मिलाकर इनकम। मतलब 10% का क्राइटेरिया कौन सी इनकम से कंपेयर करना है? करंट ईयर की इनकम, पिछले 2 साल की इनकम, या पिछले 2 साल की मिलाकर और आज की मिलाकर 3 साल की इनकम का क्राइटेरिया कंपेयर करो किसके साथ? विद अ 10% ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन आ रहा है समझ में आपके? अच्छा एक और सवाल इस पे, ऐसे ही मन कर रहा, पूछ लो। पिछले साल इनकम 100 रुपए की थी, उसके पिछले साल इनकम 100 रुपए की थी, इस साल करंट ईयर में इनकम 100 रुपए की है। टोटल इनकम कितनी हो गई? 300 रुपए की। करंट ईयर इनकम कितनी है? 100। पिछले साल की इनकम 100, उसके पिछले साल की इनकम 100, 3 साल की। अच्छा मैं 2 साल ही और करंट ईयर क्यों ले रहा हूं? क्योंकि लो में लिखा हुआ है करंट ईयर 2 साल का लेना। तो 3 साल की इनकम कितनी होगी? 300। लेकिन करंट ईयर की इनकम कितनी है? 100। और मैंने ट्रांजेक्शन करी पता है कितनी? 10% के हिसाब 300 का लिया, 30 रुपए की ट्रांजेक्शन कर ली। बताओ कैन आई बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉट?
मतलब मैं अब 10% करंट ईयर से कंपेयर करूं या पूरे 3 साल की इनकम का करके कंपेयर करूं? हाउ शुड आई डू? करंट ईयर। लेकिन यहां पे क्या टोटल के बदले एनुअल इनकम इनकम है, या फिर वो करंट इनकम लिखता? तो ये टोटल इनकम कौन सी इनकम है? करंट ईयर, एनुअल इनकम, या पिछले सारी इनकम मिला के? अच्छा, पिछले साल, क्योंकि आपने सवाल पूछा ना, तो मेरे दिमाग में एक सवाल हो रहा है। पिछले साल इनकम नील थी, ट्रांजैक्शन 10 रुपए की थी, लेकिन इस साल इनकम 500 रुपए की है। कैन आई बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? ये टोटल इनकम कौन सी है भाई? ये तो कंफ्यूजन हो गई यार। जिस वाले में लिखो, मैं आपको बताता हूं। दिस टोटल इनकम विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ये टोटल इनकम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि ये क्या बता दे, नहीं बता रहा। अबे तो चलना आया बड़ा सस्पेंस, होना चाहिए आपको। थोड़ी सी रात को वो होना चाहिए यार, ये टोटल इनकम क्या था। विल डिस्कस। ये 3 पॉइंट अच्छे से पढ़ के आना। अगर आप लोगों ने 3 पॉइंट अच्छे से पढ़ लिए, आई प्रॉमिस यू पूरी डेफिनेशन आपको रटवा दूंगा विद लॉजिक, ऐसे ऐसे ऐसे। और सिर्फ इसकी नहीं, एलओडीआर की भी, रीड की भी और इनवीट की भी। आई होप इट इज ओके विद यू। 3 पॉइंट याद करके आइएगा। अच्छा, एक चीज सुनो यार, अभी 1:20 हो गया, प्लीज स्टे। आज है ना, हमारे घर में किसी की शादी है, मतलब मेरे घर में नहीं, क्लोज रिलेटिव में शादी है, तो मुझे शादी में जाना है। वैसे तो मैं कैंसिल कर रहा था, बट कल है ना लेडी संगीत था, मैं उसमें भी नहीं गया। तो है ना, बड़े लड़ाई झगड़े हो गए हैं, तो जाना पड़ेगा। अबे भाई, लेडी संगीत में फंक्शन होता है, हाँ, तो उसमें जाते हैं। लेडी संगीत में मतलब क्या? लेडी संगीत बस लेडीज का होता है? हाँ वे लल्लू। अच्छा, तुम्हारे यहाँ ऐसे ही होता होगा नहीं? चलो एनीवेज, अभी तेरी शादी तो होगी नहीं, तुमने लेडी संगीत करवाया नहीं? अच्छा, तो ये पता नहीं। चलो, तो मैं कह रहा था, सुनो प्लीज, मेरे को है ना 2:30 निकलना है, तो मैं आपको ब्रेक नहीं दूंगा। मैं अभी आपको विद इन 1 मिनट, ऑनलाइन वाले भी सुन लो, सीएमए डीडी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और अर्जेंटली जाना है, तो मैं आपको 2:30 फ्री कर दूंगा और सीएमए डीडी की क्लास अभी स्टार्ट करेंगे, तो लंच ब्रेक नहीं है। देखो, मैंने भी लंच नहीं किया सच्ची में, ठीक है, और तुम भी नहीं करोगे। तो वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद इन अ मिनट। क्या करेंगे स्टार्ट? सीएमए डीडी। थैंक यू सो मच, आई एम जस्ट कमिंग बैक इन अ मिनट। थैंक यू। तेरा देख के नज़ारा